सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं भगपापविन्दं वाराणसीनाथ मनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आनंदकंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म देवादिदेव भगवान शिव शंकर जी के चरणों में कोटि नमन। भगवान शिव के ही वाङ्मय स्वरूप श्री शिव महापुराण जी को वंदन नमन। भगवान शिव के ही साक्षात स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत शिव भूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। समुपस्थित विद्यालय के आचार्यगण विद्यार्थीगण समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति सबको हृदय से नमन वंदन। विश्वोद्भवस्ति लयादिशहेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाशयं विगतमायमचिन्तरूपं बोधस्वरूपममलं विशिवं नमामि। व्यासुवाच जगतः पितरं शम्भुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं नत्वैतत्कर्णवर्णयामहे। एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः प्रपथुर्वरया भक्त्या भूतं तेषां नकादय। आनंदकंद सच्चिदानंद परात्पर ब्रह्म देवादिदेव महादेव भगवान शिव की यह कथा जिनकी स्तुति की कौन है तो कहा विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि के एकमात्र हेतुमेकम गौरी पतिम माँ अंबिका गौरी के स्वामी हैं जिनकी अनंत कीर्ति है। माया को आश्रय प्रदान करने वाले
ऐसे भगवान शिव को हम नमस्कार करके अपने शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें। कथा सुनते सुनते शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से प्रार्थना की कि आप भगवान शिव की महिमा का आप गुणानुवाद कर रहे हैं। आपने उनके सकल, निष्कल, सगुण, निर्गुण दोनों स्वरूपों का आपने वर्णन किया, लेकिन हमारे मन में एक जिज्ञासा है। हम जानना चाहते हैं कि जो निष्कल हैं, जो निर्गुण हैं, वो सगुण क्यों होते हैं, कैसे हो जाते हैं। अगुणो गुणताम याति कथम लोके महेश्वरः शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः। सृष्टे पूर्वं कथं शंभो स्वरूपेणावतिष्ठते सृष्टि मध्ये सहि कथं क्रीडन् संवर्ते प्रभो उदन्ते च कथं देवः स तिष्ठति महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शंकरो लोक शंकरः। ऐसे करके एक एक करके कई सारे प्रश्न पूछे कि जो निर्गुण हैं, निष्कल हैं, वो सगुण कैसे हो जाते हैं। कथम लोके महेश्वरम, इस लोक में वो सगुण होकर के किस प्रकार से प्रकट होते हैं। आप हमें थोड़ा शिव के तत्व का वर्णन करके सुनाइए। हम शिव तत्व को नहीं जानते। जब ये सृष्टि नहीं थी तब उनका क्या स्वरूप था, ऐसे ऐसे फिर सृष्टि के मध्य में उनका क्या स्वरूप रहता है, और सृष्टि का जब प्रलय होता है तब वो कहाँ लीन होती है। ऐसे ऐसे आप उनका वर्णन करिए। और सबसे मुख्य बात तो ये, कथम प्रसन्नताम याति शंकरो लोक शंकरः, सारे जगत का जो कल्याण करने वाले शंकरोति शंकरः, वो भगवान शंकर प्रसन्न कैसे होते हैं। आप हमको विस्तार से बताइए। सूर्य जी ने जब सुना, उन्होंने कहा आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है, मैं क्या बताऊं। जैसे आप पूछ रहे हो ना, एक समय स्वयं देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। भवद्भि पृच्छते यद्वद तथा नारदेन वै, नारद जी ने पूछा था। और ये शिव की कथा तो ऐसी है कि अगर किसी के हृदय में शिव तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए और जिज्ञासा से युक्त होकर के, श्रद्धावान होकर के अगर कथा श्रवण करे, तो जो श्रोता है वो परम पवित्र हो जाते हैं। सदाशिव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोतन् जाह्नवी सलिलं यथा। जैसे गंगा जल के द्वारा ये प्राणी पवित्र होता है, ऐसे ही ये शिव कथा की जो ज्ञान गंगा है तीनों को पवित्र कर देती है। किसको किसको? तो कहा जो इस कथा के वक्ता हैं, वक्तारम, जो कथा सुनाएगा तो उस तो भगवान की कृपा उस पर होगी। कहा जो कथा के वक्ता हैं, इस कथा को सुना करके परम पवित्र हो जाते हैं। और देखिए गोस्वामी जी ने यही सब पुराणों सब चीजें छांटी हैं। स्वयं कहते हैं, उनसे पूछा कि आप कथा क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। ये जो तुलसी जगत में भगवान श्री राम के यश का वर्णन कर रहा है, भगवान की कथा सुना रहा है, किस लिए? तो कहा निज गिरा पावन करन कारण, अपनी गिरा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को, अपने मन मंदिर को पवित्र करने के लिए ये कथा सुना रहे हैं। और कोई लाभ नहीं और किसी फल की आकांक्षा नहीं, मेरे हृदय की पवित्रता हो। तो पहले ही कहा जो कथा के वक्ता है वो परम पवित्र हो जाते हैं। फिर कहा दूसरे जो कथा के श्रोता हैं, श्रोत्रीन, जो कथा सुनते हैं, कानों से जब ये शिव कथा कानों से प्रवेश करती है और जब अंतर मन में जा करके बैठती है तो अंतर मन को परम पवित्र कर देती है। तो श्रोता और वक्ता तो हो गए पवित्र, लेकिन इसके बीच में एक भूमिका और भी है। भाई देखो वक्ता भी है, अब हम रह रहे थे कितने दिनों से, सालों से रह रहे, 12 साल तो हमें हो ही गया। 2012 से परमानेंट मेरठ आश्रम पे नियुक्त किए गए गुरु जी के द्वारा, तब से यहाँ रह रहे। और मंगल पांडे में आप लोग भी कोई नए तो आए नहीं, श्रोता लोग जो हैं। तो देखो वक्ता भी है जगत में, श्रोता भी है।
लेकिन कथा कब होती है? कहा जब बीच की एक कड़ी है, कौन? कहा आयोजक, पृच्छकम, जो कथा का आयोजन कराने वाले हैं। कौन कह सकते हैं? महिला शक्ति संस्थान, थोड़ा उनको सहयोग मिल गया, विधान सत्संग समिति। जब इनके द्वारा जब मन के भीतर ये भाव आया तब कथा प्रकट हुई ना। देखो श्रोता भी हैं, वक्ता भी हैं, दोनों हैं, लेकिन जब तक ये बीच की कड़ी ना आ जाए, इसलिए जो कथा का जो आयोजन करने वाले होते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जो सत्संग प्रेमी हैं, सत्संग के कार्य करते हैं, और गोपियों तो अपने गोपी गीत में कहा ही, वही सबसे बड़े दानी हैं जो कथा का आयोजन कराती हैं। भाई ठीक है, किसी को आपने अन्न दिया, भोजन कराया, तो उसके एक समय की आप व्यवस्था कर रहे हो, आपने वस्त्र दिया तो कुछ समय के लिए, लेकिन अगर आपने कथा का आयोजन करा करके समाज में कथा सुनवा दी सबको, तो का वो तो उनके जीवन का कल्याण करने वाली होती है, केवल एक नहीं, उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनका नाश कराने वाली है। इसलिए कथा के जो आयोजक हैं तो अपने लिए ताली बजा लें। जय महिला शक्ति संस्थान। हाँ बिल्कुल, मैंने एक दिन और भी कहा था कि माताएं अगर चेत जाएं तो उनके हाथ में बहुत कुछ है। इसीलिए हमारे यहाँ माताओं को पूज्य माना गया, शक्ति स्वरूपा माना गया है। बिना उनकी कृपा के भगवान शिव को भी सृष्टि करनी होगी तो अपनी अचिंत शक्ति को प्रकट करेंगे। जैसे कथा का आयोजन करना हुआ तो जो महिला शक्ति संस्थान है, वो जो भगवान की शक्ति है, जब वो आगे आई तो इतना बढ़िया सुंदर भव्य ये आयोजन हो रहा है। आपका सानिध्य मिला ये तो हमारा, तो हम थे वक्ता श्रोता तो है ही, चले आ रहे हैं, लेकिन बीच की जो भूमिका है, कड़ी है, इसे विज्ञान में कहते हैं कैटेलिस्ट ना हो तो कहा वो जो भी परीक्षण वो होता नहीं, आगे प्रयोग पूरे नहीं होते, तो बीच की कड़ी की भी बड़ी भूमिका रहती है, मुख्य भूमिका रहती है। तीनों ही पवित्र होते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, पुरुषां स्त्री पुनाति। देखो यहाँ पर हमारे अध्यात्म में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। जहां कहीं अगर आप भेद देखते हैं या भेद सुनने में आता है तो वो होगा कर्म के मार्ग में। ये कुछ विशेष बिंदु है अपने धर्म के। हमारे धर्म का मूल है वेद, और वेद के दो विभाग हैं, एक कर्म का विभाग और दूसरा ज्ञान का विभाग। ज्ञान के अंतरंग ही है भक्ति। आज के प्रसंग में संभवतः आ जाएगा वो विषय भी, भक्ति और ज्ञान क्या है। दो मोटे मोटे विभाग हैं, एक कर्म का और एक ज्ञान का, भक्ति का। जो कर्म का विभाग है, कर्म आश्रित होता है शरीर के, इसलिए जैसा कर्म है वैसे शरीर की अनिवार्यता रहती है। शरीर की योग्यता चाहिए वहां पर, क्योंकि क्रिया जब भी होगी तो देह के द्वारा होगी। जैसे समाज में भी ऐसे ही है, मान लो कोई भारी कार्य करना हो तो व्यासपीठ को लगाना हो, भी इधर उधर करनी हो, और हम आज्ञा दे दें किसी 70 साल के बाबा जी को, तो बाबूजी आओ जरा एक टेबल उठा के उधर कर दो, तो कहेगा महाराज जी कम से कम मेरी अवस्था तो देख लेते है कि नहीं। लेकिन यही काम हम किसी युवा अवस्था वाले 20 वर्ष के बच्चे को कहें तो कहा ये यथा योग्य हो गया। तो कर्म होता है शरीर से, तो कर्म के मार्ग में देह का विधान बताया जाएगा कि किस कर्म का कौन अधिकारी है, किस कर्म को कौन कर सकता है। लेकिन जहां बात है ज्ञान की, भक्ति की, तो भक्ति में प्रधानता होती है हृदय की, और ज्ञान में का ज्ञान प्रधानता है बुद्धि की। तो ये हृदय और बुद्धि सात्विक है कि नहीं। जैसे कर्म के मार्ग में जैसा कर्म है, अच्छा आपके मंदिर का पूजन का काम हो तो, और बच्चा बाहर से खेल करके आया हो, आपको दीपक जलवाना है बच्चे से, क्या कहोगे उससे? जाओ जाके हाथ पैर धो करके आओ, और या ज्यादा पसीने पसीने हो रहा हो कहोगे जाके स्नान करके आओ। क्या है, जब सत्गुणी कार्य है तो उसके लिए आपको सत्गुणी शरीर की आवश्यकता है, तो आप विधान बताओगे वैसा। और कोई रजोगुणी कार्य है तो परिश्रम वाला कार्य है, तो उसके लिए आप शरीर अगर परिश्रम में किया हुआ तो चलो लग जाओ तुरंत कर लो।
और सोना हो तो का कोई किसी गुण की आवश्यकता है नहीं, सो जाओ। तो जैसा कर्म वैसा हमें गुण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही भक्ति में जो हमारा हृदय है ये सत्व गुणी हो, सात्विक हो, और ज्ञान के मार्ग में बुद्धि सात्विकी हो। बुद्धि हमारी ब्राह्मणी हो तो कहा वो अधिकारी है, चाहे शरीर कैसा भी हो। इसलिए भक्ति और ज्ञान के मार्ग में जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई ये सब अगड़ा पिछड़ा किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, सबका यहाँ पर स्वागत है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। ये केवल समाज को तोड़ने के लिए लोग भेद उत्पन्न करते हैं। जैसे आज एक विशेष पर्व है पूर्वांचल के, होंगे उनको ज्यादा पता होगा क्या है, छठ पूजा है। आप जा करके देखिए घाटों पर इस समय, हमारे मेरठ में भी कहीं ना कहीं कोई अगर नदी होगी या कोई ऐसा सरोवर होगा, या नहीं तो कृत्रिम रूप से बना देते हैं कहीं ना कहीं सरोवर तालाब, और वहाँ करते हैं। हाँ उधर वो सभी क्षेत्रों में। और वहाँ देखें जो वहाँ भीड़ है, क्या वहाँ कोई बोर्ड लगा है कि यहाँ ब्राह्मण जाएगा या क्षत्रिय खड़ा होगा? कोई ऐसा भेदभाव नहीं, किसी भी मंदिर में हमने देखा नहीं। ये जरूर होगा कि विधर्मी प्रवेश ना करें, ये तो है हमारे जगन्नाथपुरी में है, हमारे वहाँ पे है, तिरुपति बालाजी में है, कोई विधर्मी। लेकिन हिंदुओं में का कोई भेद, सब आकर के दर्शन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ सत्संग में कोई बाहर लगा रखा है कि कौन आगे बैठे कौन पीछे बैठेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा? कहा जिसकी बुद्धि सात्विक है, जिसके भीतर एक ज्ञान की जिज्ञासा है उसका स्वागत है, जिसके हृदय में भगवान से प्रेम है उसका स्वागत है। तो जो भी है, जिस जाति पाति कुल धर्म का है, उस सब का यहाँ पर स्वागत है, और वे सब के सब पवित्र हो जाते हैं। स्वयं एक समय देवर्षि नारद ने ये बातें पूछी थी अपने पिता ब्रह्मा जी से। शौनक आदि ऋषियों ने यही बात पूछ ली, ये घटना कब घटित हुई, कैसा ये प्रसंग रहा? क्योंकि देवर्षि नारद तो बिल्कुल कह सकते हैं 2 घड़ी से ज्यादा कहीं एक जगह टिकते नहीं। उन्होंने कैसी कथा सुनी, तब फिर एक कथा से फिर दूसरी कथा निकलती है। सूतवाच एकस्मिन् समये विप्र नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थं मना आदधे हिमशैलगुहा काचित् एका परमशोभना यस्समीपे सुरनदी सदा बहति वेगतः। एक समय की बात है, एकस्मिन् समय, एक समय की बात है। ये देवर्षि नारद के मन में भाव आया कि मैं थोड़ा तप करूं। तपो अर्थम आरधे, उनका मन तप में लगा और वो चले गए जहां गंगा जी नीचे की ओर प्रवेश करती हैं। उनका बड़ा तीव्र वेग है। गंगा द्वार गंगोत्री धाम में जा करके उन्होंने एक सुंदर सा एक आश्रम देखा, बड़ी एक सुरम्य गुफा देखी उन्होंने, हिमशैल गुहा, हिमालय पर्वत में एक सुंदर सी उन्होंने गुफा देखी। और वहां जाते ही गंगा जी का सामीप्य प्राप्त हुआ, मन परम सात्विक परम शांत, और वहां जाकर के वो तप करने लगे। सुमिरत हरि साप गति बाधी, और जैसे भगवान श्री हरि का उन्होंने स्मरण किया, उनके जो भी श्राप लगा था उनको कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, वो श्राप भी दूर हो गया। और फिर मन शांत हुआ और उनकी अखंड समाधि लग गई। विमल मन लाग समाधि, मन परम शुद्ध शांत, और उनकी लग गई समाधि। और समाधि भी ऐसी, कहा विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात्कारम द्विजा, ऐसी समाधि जिसमें ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, बिल्कुल परम शांत, जिसमें ब्रह्म का विज्ञान ब्रह्म का अनुभव प्राप्त हो जाता है, ऐसी उनकी समाधि लग गई। और जैसे इनकी समाधि लगी, देवलोक में देवराज इंद्र का सिंहासन थोड़ा सा डगमगाने लगा, हिलने लगा, मतलब उनका मन अस्थिर हो गया। अरे देवर्षि नारद इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? और देखो ये सब रहस्य है साधना के। आप ऐसे बैठे रहो,
आपका मन बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और जैसे ही मन में आए, चलो थोड़ा ध्यान करें, चलो थोड़ा माला लेकर के हम जप करें, क्या होता है उसमें? तब उसी समय होगी घटना। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो, जिस मन को हमें शांत करना था, एकाग्र करना था, वो मन और तेजी से संसार में भागता है। और हमें लगता है कि ये मन ज्यादा विक्षिप्त हो गया, हम तो ऐसे ही ठीक थे, और माला वाला छोड़ देते हैं। करते तो नहीं है ऐसा? ये समझे, ये सब साधनाओं के रहस्य हैं। क्यों? क्योंकि मन कौन, देखो जैसे सारे देवता हैं इस समष्टि जगत में, और देवताओं का राजा है इंद्र। ऐसी सारे जो देवता हैं वो अपने अपने अंश से हमारे भीतर भी निवास करते हैं। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर कर बैठे नाना। वो स्वामी देखे विधान को चुपके से रखा है जगह पर, ये जितने भी इंद्रिय द्वार हैं, इन इंद्रियों के एक एक अधिष्ठात्र देवता होते हैं। जैसे नेत्र के सूर्य हैं, कानों के दिग्देवता हैं, ये सब वेदांत के प्रारंभिक कक्षा में पढ़ाया जाता है। सारे देवता होते अधिष्ठात्र से, तो सारे देवता जैसे समष्टि जगत में हैं, ऐसी दृष्टि शरीर में भी अपने अपने अंश से विराजमान रहती। तो जैसे समष्टि जगत के देवताओं का राजा कौन है? इंद्र। ऐसे हमारी इंद्रियों का भी जो राजा है वो है कौन? मन। और ये जितने भी देवता है ना, इनको त्याग पसंद नहीं है, इनको शांति पसंद नहीं है, इनको पसंद है विषयों की बयार। आवत देखे विषय बयारी, और जैसी देखा विषयों की बयार आ रही है, ये देवता तुरंत ये सारे जो पट है ना, इन पटों को खोल देते हैं। तो जैसे ही कोई अपनी इंद्रियों पर संयमन करता है, मन पर संयम करने की कोशिश करता है, तो ये देवताओं को अच्छा लगता नहीं, वो उनको भोग प्रिय है। इसलिए क्या है, वो मन को बिल्कुल विक्षिप्त कर देते हैं। लेकिन अगर साधक दृढ़ इच्छा शक्ति से बैठे तो बिल्कुल, इसको एक दृष्टांत समझें। कैसे है, आप साधना कर क्या कर रहे हो, इस मन रूपी पंछी को आप साधना चाह रहे हो। जाल पक्षीवत रोध साधनम, जैसे कोई शिकारी किसी पक्षी पर जाल डाले, किसी बंदर को पकड़ना चाहे कोई मदारी, तो जैसी जाल डालता है तो क्या पक्षी और वो बंदर शांत हो जाता है तुरंत? हाँ नहीं, पहले तो वो जी तोड़ परिश्रम करता है, कोशिश करता है जाल को तोड़ करके मैं निकल जाऊं कि नहीं। और जाल कमजोर हो तो सफल हो जाता है, वो जाल काट के तोड़ के फरोड़ जाता है। लेकिन अगर जाल मजबूत हो तो कुछ देर तो फड़फड़ाता है, जोर आजमाइश करता है, लेकिन अगर जाल मजबूत है, जाल टूटा नहीं, तो धीरे धीरे थक हार करके वो शांति से बैठ जाता है। बस यही समझना, जब आप साधना करते हो तभी सब देवता आपकी परीक्षा ही कह सकते हैं इसको। परीक्षा होती है हमारे इच्छा शक्ति की, हमारी दृढ़ता की, हमारे संकल्प की। और अगर आपने तुरंत उठ गए, समझ लो जाल पड़ गया कमजोर और मन की उड़ान चालू रही, और आपने जाल को मजबूत लगा दिया। नहीं, सब बंद करके, बिल्कुल ना किसी से बातचीत करनी है, मोबाइल को भी ऑफ करके, ये नहीं मोबाइल सामने रख के पूजा करो। हाँ, मोबाइल में अलार्म लगा दो कि जब तक आधा घंटा नहीं हो जाएगा तब तक उठेंगे नहीं, तब तक आंख नहीं खोलेंगे। कभी करना देखना, हमारा अपना अनुभव है। वो ध्यान भगवान का कम होता है, ध्यान होता है अलार्म बजा दी, कितना देर हो गई अभी तक, कहीं ऐसा तो नहीं अलार्म भी साइलेंट हो गया है। होता है ऐसे ही, जैसी देवर्षि नाग बैठे तपस्या साधना में, इंद्र का सिंहासन डोला। कहीं ऐसा तो नहीं ये देवर्षि नारद मेरा इंद्र पद ना हथिया ले वरदान में। उन्होंने तुरंत अपने मित्र कामदेव को स्मरण किया। रचयामा तत्रासु स्वकला सकलायपि वसंतो स्वप्रभावं चकारं विविधं मदा। अरे कामदेव को स्मरण किया, अरे तुम तो मेरे मित्र हो, विपत्ति में तुम ही मेरे सहायक बनते हो। सस्मरम शक्र
चेतसा देवनायक, उन्होंने कामदेव का स्मरण किया, अरे कुछ मेरा देखो, मेरी सहायता करो, ये देखो देवर्षि पता नहीं क्यों तप कर रहे हैं, जाओ जा करके इनका तप भंग कर दो, तुम तो हर समय मेरी सहायता करते हो, कई बार तुमने मेरी सहायता की है। और कामदेव अपना लाव लश्कर लेकर के चल पड़ता है देवर्षि नारद के तप को भंग करने। और मुख्य रूप से कामदेव का एक नाम है पंचसायक, 5 बाण है, और इन्हीं 5 बाणों को वो चलाता है। कौन से 5 बाण? अच्छा, आपका मन जब इंद्रियों के द्वारा भटकता है तो किसके आधार पर भटकता है, किसका आश्रय लेकर के? कई जो 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, इनके 5 विषय हैं। आपका मन भटकेगा तो या तो कोई आप बैठे कोई खटका हुआ, जैसे अभी एक घंटी बजी ना, तो कईयों का ध्यान भटक रहा है कहां से आवाज आई है कि नहीं, तो देखो शब्द की ओर भटकता है, ये एक विषय है, एक बाण है। फिर सर्दी गर्मी, थोड़ा अभी पंखे तेज चलने लगे तो अभी तो ठीक अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद लगता है इसको ठंडा सा लग रहा है। किससे हुआ? कहा स्पर्श, सर्दी गर्मी से मन प्रभावित होता है। हम बैठे थे ध्यान में, लेकिन लगा जैसे ठंड लग रही है, लगा जैसे गर्मी लग रही है। किससे प्रभावित हुआ? स्पर्श से। फिर रूप से, कोई रूप सुंदर रूप देख लें तो उससे मन भटकता है, आकर्षित होता है। फिर कोई रस, स्वाद से, इसे कहते मुंह धो करके बैठा चाहिए, ऐसा तो खा पी के बैठे हो, ध्यान तो कम हो, उसी रस का ध्यान बना लें। कहा रस से। और गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही सारे 5 विषयों की बयार प्रकट करता है। जैसे कामदेव ने आते ही बाण चलाया, शीतल सुगंधित पवन चलने लगी, क्या हो गया? का स्पर्श और गंध प्रकट कर दिया, तुरंत वहां पे वसंत का बिल्कुल जैसा वातावरण हो गया। असमय ही, नहीं तो गंगोत्री जाके देखो वसंत नहीं आता, वहां पर ठंडी ठंडी रहती है हमेशा, लेकिन वहां पर भी वसंत का वातावरण। फिर थोड़ा कानों के लिए रस प्रकट करना हो तो अप्सरा, मेनका इत्यादि अप्सराएं प्रकट हुई, गंधर्व आके गायन करने लगे, वहां नृत्य रूप को प्रकट कर दिया, सारे विषयों को वहां प्रकट किया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी देवर्षि नारद की जो तपस्या थी वो भंग हुई नहीं। उसमें भी एक कारण था। अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्च स्मरणा, अत्रैव दत्तेनाश्रु कामो मुनितपोपः। इसका भी एक कारण था कि इसी स्थान पर कभी पूर्व में भगवान शिव ने तपस्या की थी, और उस समय भी जगत कल्याण के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा था। कल कथा है, भगवान शिव की तपस्या भंग हो जाए, और जैसे ही कामदेव वहां पहुंचा, उसने अपने बाण चलाए थे, तभी रुष्ट होकर के भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरे नेत्र की अग्नि से काम दहन हो गया, कामदेव का को भस्म हो गया था। और जब प्रार्थना की रति ने तो भगवान ने कहा नहीं ठीक है, पुनर्जीवित हो जाएंगे, इनको शरीर मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी इस स्थान पर उनका कभी भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो था तो महिमा भगवान शिव की, लेकिन इसका बोध किसी को रहा नहीं। ये जैसे लगा कामदेव हो गया पराजित, बड़ा निराश होकर के वहां चलने लगा। लेकिन अगर शास्त्र को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी पूरी बात। अच्छा, अगर कामदेव पराजित हो गया होता तो देवर्षि नारद अपनी समाधि में बैठे रहते। पराजित होने का भाव मतलब तो यही है कि उसके बाद वो देवर्षि नारद अपनी साधना में बैठे रहे, तपस्या में बैठ जाओ, बीच में नहीं आए। ये तो हमारी भी कथा भंग होगी ना बीच में किसी का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। अगर कामदेव पराजित होता, इसका मतलब है कि देवर्षि नारद की जो तपस्या है वो कंटिन्यूड रहती, यही तो चलती रहती। लेकिन हुआ क्या? इधर कामदेव गए और उधर देवर्षि नारद उठ करके अब उनका मन तपस्या में लगता नहीं, उठ गए। कारण ये रहा, चलते चलते कामदेव ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और थोड़ी उनकी महिमा का गुणगान किया। देखो साधना के मार्ग में समझे सूक्ष्म बातें हैं।
हमारे कहा जाता था भजन और भोजन छुपा के करो, है कि नहीं? एकांत में हो, ज्यादा इसका प्रचार ना हो, है कि नहीं? नहीं किसी की नजर ना लग जाए। नहीं तो क्या है, कहीं ना कहीं अभिमान बढ़ने की संभावना रहती है। और मन क्या है? मन ऐसा है कि जब तक इसको छुपा ना ले तब तक, आजकल इसी तरह छुपाया जाता है भजन और भोजन का। जब तक हम दिखावा ना कर ले तो चार को खबर ना लगे कि हमने क्या किया था, ये मन मानता नहीं। अब देवर्षि नारद का मन लगता नहीं, क्यों? क्योंकि चलते चलते कामदेव ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। धन्य है देवर्षि, आपकी क्या महिमा मैं गाऊं। मैं देख रहा हूं ये वही गुफा है, ये वही आश्रम है जहां पूर्व में एक समय देवादिदेव महादेव ने आके तपस्या की थी और उसको देवताओं ने भेजा था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। वो कामदेव के प्रभाव से उनके जो उन्होंने किया था, उस समय भगवान शिव के मन में भी रोष उत्पन्न हो गया था। वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे, अर्थात उनके मन में भी क्रोध का विकार प्रकट हो गया था और उस क्रोध अग्नि में ही उन्होंने मुझको भस्म कर दिया था। हे देवर्षि, आप तो देवादिदेव महादेव से भी परम तपस्वी हैं, आपके मन में किंचित भी क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। मैं तो पराजित हुआ आपसे, आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। ये विषय किस इंद्री का है? इसे कहते हैं इसका, ये रस बहुत देती है। इसमें कहा निंदा और बुराई, निंदा और प्रशंसा में। इसलिए आज था भक्त कैसा हो? तुल्य निंदा स्थिर मौनी। कैसा होना चाहिए भक्त को? कहा निंदा और स्तुति में सम होना चाहिए, मौनी रहे, मौन बना रहे। लेकिन ये भक्त के लक्षण है। बस इतना काम करके कामदेव गए देवराज इंद्र के पास, इंद्रदेव को बता दिया। इंद्र ने कहा क्या किया, कोई बात, देवर्षि नारद हैं। इधर कामदेव के पास जाते ही अब देवर्षि नारद का मन तपस्या में लगता नहीं। उनके मन में आया, अरे मैंने काम को विजय जीत लिया है। कामाचरम निजम मत्वा गर्वितो भून मुनीश्वर। और उन मुनीश्वर देवर्षि नारद के मन में भी काम जय का अभिमान उत्पन्न हो गया। समझे, बहुत बड़ी बाधा है साधना में। आप छोटी सी छोटी भी साधना करें, बस ये रहे भीतर मान ना आए तो छोटी सी छोटी साधना भी आपको आगे बढ़ा सकती है। और कोई बड़े से बड़ा तप करे लेकिन भीतर अभिमान आ जाए तो साधना बड़ा सा बड़ा तप भी निष्फल हो जाता है। अहंकार अभिमान से बच जाए, समझ ले भगवान की बड़ी कृपा है। और तरीका तो यही है, जब भी कोई देखो कुछ करना है तो स्वयं पुरुषार्थ करें, स्वयं परिश्रमी बने, परिश्रम करें। लेकिन जीवन में कोई उपलब्धि मिल जाए तो उसमें फिर अपना पुरुषार्थ अपना परिश्रम ना देखें, बल्कि किसी श्रेष्ठ की कृपा को मान लें। माता पिता की कृपा से हुआ है, गुरुजनों की कृपा से हमें मिला। अरे ये तो भगवान की हम पर कृपा है कि हम तो किसी तरह से भी योग्य नहीं थे, मुझ अयोग्य को भी भगवान ने बहुत कुछ दिया। ऐसा जीवन होता है भक्त का, संसारी का नहीं। संसारी तो हर समय छोटी छोटी चीजों में भी अपना अभिमान प्रकट करता है। और कई बार लोग कहते हुए सुने जाते हैं, अरे हमने तो अपने जीवन का निर्माण स्वयं किया है। कौन है? कहा हमारी लाइफ सेल्फ मेड है। ये सबसे बड़ा झूठ है। हम पूछें, जिस समय दांत नहीं थे तब क्या पैदा होते ही कमाने लगे थे? पूछा जाए, जब पैदा हुए थे तो किसी का आश्रय नहीं मिला था। चलो माता पिता नहीं रहे, समाज में किसी ने सहायता की होगी कि नहीं? फिर पढ़ने गए तो विश्वविद्यालय के हमने खुद बनाया था, तब पढ़े थे। वे पहले से बने हुए थे ना, व्यवस्थाएं पहले से थी जो हमने प्राप्त करके अपना कल्याण के हम आगे बढ़े। तो हमारी जो भी उपलब्धियां हैं इसमें बहुतों का उपकार है। इसीलिए हमारी जो सनातन संस्कृति है ये हमेशा ऋणी बनने के लिए कहती है, ऋण की याद दिलाती है कि हमारे ऊपर देवताओं का ऋण है। कम से कम 5 ऋण याद रहने चाहिए। हमारे जीवन की उपलब्धियों में देवताओं का ऋण है, इसलिए समय समय पर देव यज्ञ करते रहना चाहिए।
हमारे जीवन पर हमारे पितरों का ऋण है, इसलिए समय समय पर पितरों के लिए भी, इसलिए पूर्णिमा होती है देव कार्यों के लिए और प्रत्येक अमावस्या होती है पितृ कार्य के लिए। और जब आ जाए कनादक का समय तो प्रमुखता हो, उस समय पितरों के लिए हम कार्य करें जिनके हम पर ऋण हैं। फिर हमारी बुद्धि में थोड़ा बहुत भी जो भी ज्ञान है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ है हमें अक्षर ऋषियों परंपरा के द्वारा, तो ऋषियों का भी हम पर ऋण है। और तो और बहुत सारे जीवों का हम पर ऋण है, भूत ऋण। हमें नहीं पता चलता लेकिन है। अगर इस सृष्टि में से एक भी जीव को आप खत्म कर दो, समस्याएं प्रकट हो जाती हैं। सब कह सकते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव का जीवन दूसरे जीव पर निर्भर है। इसे कहते हैं लाइफ साइकिल पर पढ़ाई जाती है विज्ञान में। विज्ञान में पढ़ते थे 8वीं 9वीं क्लास में, वो एक साइकिल बना के दिया जाती है, कौन किसके ऊपर किस प्रकार से आश्रित है। सब एक दूसरे पर आश्रित है, एक पूरा सृष्टि चक्र चल रहा है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः, इसका अनुवर्तन करना है सृष्टि चक्र में। हम केवल एक अंश हैं इस सृष्टि चक्र के। और बहुत सारे मनुष्यों का भी, अज्ञात मनुष्यों का भी हम पर ऋण रहता है। कभी ना कभी किसी न किसी अवस्था में जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई परिचय नहीं, वो भी कभी ना कभी हमारी सहायता कर देता है। तो ये 5 ऋण हैं, इसके लिए 5 यज्ञ करते रहने चाहिए। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, फिर नृ यज्ञ। नृ यज्ञ में आप समझ लो अतिथि सत्कार जो भी है, मतलब आप कभी किसी सहायता की तो आपके सामने भी कोई आए तो आप भी उसकी सामर्थ्य अनुसार उसकी सहायता करें। भाई जैसे मानो संगठन बनाया तो किस लिए बनाया? अपने भरण पोषण के लिए कि ठीक है भगवान की पास है, हमारे पास तो सब सामर्थ्य है, थोड़ी अपनी सामर्थ्य हम सामान जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं उनके लिए कुछ हम कार्य करें। तो यही तो हुआ समिति संगठन बनाने का प्रयोजन, उद्देश्य। जिनके पास है वो उनके लिए करें जिनके पास नहीं है, तीनों की सेवा करें इस भाव के साथ में। और 5वां कहा भूत यज्ञ। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कभी चींटी को चारा, कभी आके मछलियों को कुछ खिला दिया। ऐसे जीवों के भी हम थोड़ा ध्यान रखें। पक्षियों के लिए पानी रख दिया, दाना रख दिया, तो ये सब क्या होगा? कहा ये भूत यज्ञ। ऐसे ऋणी बन करके रहना चाहिए। और जहां ये भावना ना हो तो समझ ले वहीं पर अभिमान आने की संभावना रहती है। देवर्षि नारद के मन में अभिमान आया, किसका? काम विजय का। देखा देखो मेरी कैसी साधना, काम देव पराजित हो गया मेरे सामने से। तो क्या करें हम? तो आप जब तक 2-4 को सुना ना दे तब तक देखो कोई उपलब्धि हो जाएगा तो उसका सुख नहीं होता। बढ़िया से बढ़िया आपको चीज मिल जाए तो कुछ देर तो उसका मिलने का सुख होता है, लेकिन अगर आस पास कोई ना हो जिसको आप जना सको तो जो मिलने का सुख है ना थोड़ी देर में खत्म हो जाता, सामान्य हो जाता है। मिली हुई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु भी आपके लिए चाहे कितनी विशिष्ट वस्तु मिली हो, थोड़ी देर में वो सामान्य हो जाती है। अगर कोई प्रदर्शन उसका ना हो और जैसे ही मान लो 2-4 आ जाए तो समझ लो सोशल मीडिया पे क्या है, कुछ मिला तो डालो फोटो, क्या कर रहे हो? अच्छा बढ़िया से बढ़िया चीज है तो, अच्छा बढ़िया से बढ़िया कपड़े तो कहाँ पहन के रहते हो? घर में। कहा बढ़िया कोई कपड़े है, ज्वेलरी है तो कहा जब बाहर जाएंगे तब 4 लोग को। ये सब मनोविज्ञान है, हम नहीं कहेंगे ऐसा आप कर रहे हो, लेकिन जीवन में हो रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं मन के भीतर वैसे संस्कार हैं। कुछ मिल जाए तो जब तक 4 को बता ना दे तब तक तसल्ली मिलती नहीं। ऐसे ही भाव आया। एक हमारे बुद्धे बड़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में गुड़िया माई रहती थी, जाके सेठानियों की सेवा करें, और जब सेवा करें तो सेठानियों को देखे वो सोने से लदी हुई हैं, सब गहने उन्हें पहनी हुई, तो देख देख करके उसके मन में एक वासना जगी, सोने का एक आध आभूषण तो होना चाहिए। सोना नहीं तो जीवन बेकार है। देखो मेरी सब सेठानियां मालकिन सब पहने रहती हैं। उसने बड़ा जतन किया, बड़ा परिश्रम किया, ओवर टाइम कर करके खूब पैसे जोड़े उसने, 4 घर और पकड़ लिए, पैसे जोड़े और कुछ पैसे जोड़ करके
पहुंच गई सराफा बाजार एक सेठ जी के पास में, स्नान के पास में। अरे सेठ जी जरा इस पे देखो, कुछ पहले कुछ बना दो, कोई आभूषण दे दो मुझको। वो सारी सब कमाई उसकी सब गिनी हुई जोड़ा जा रहा। कहा अरे काकी इसमें क्या मिलेगा तुमको, इसमें तो कोई हल्का फुल्का कोई चाहो तो छल्ला बन जाएगा, उंगली पहन लेना। उसने कहा अरे तुम वही बना के दे दे। उसने सोने का छल्ला ला करके उसको दे दिया, उसने पहन लिया। बड़ी प्रसन्नता भीतर, लेकिन धीरे धीरे वो उस प्रसन्नता वो डाल दे रही नहीं। कहीं जाए तो कोई कुछ पूछे ही ना उससे, क्या करे, कैसे करे, क्या करे। एक दिन इतनी बेचैन हुई कि घर आकर के अपना झोपड़ा फूंक दिया। झोपड़े में आग लगा दी, खुद चिल्लाती है अरे बचाओ बचाओ, मेरे झोपड़े में आग लग गई, झोपड़े में आग लग गई। 2 4 10 पड़ोसी आए, अरे काकी कैसी आग लग गई। कोई पानी लाता है, कोई रेत लाके डालने का प्रयास करता है, कैसी आग बुझाई जाए। तब तक एक पड़ोसन वो जो चिल्ला रही बचाओ बचाओ, तो कुछ आग की चिंगारी से वो चमका हल्का सा सोना। तो उसने पड़ोसन ने देखा, हाथ पकड़ा, अरे काकी ये सोने का छल्ला कब बनवाया तुमने। अरे जैसे ही पूछा छल्ला कब बनवाया, उसने 2 हाथ ऐसे ही मारे। अरे मुई पहले पूछ लेती तो झोपड़ा क्यों रहता। वास्तव में देखें उपलब्धि का प्रसन्नता नहीं होती, कोई उपलब्धि हो इसका प्रदर्शन जब हम करते हैं, देखो यही है अभिमान की पहचान। खाने में कम छोटा बच्चा हो, बढ़िया चीज को मिल जाए तो खाता कम है, दूसरे भाई बहन को दिखाता ज्यादा है। देख इससे बढ़िया वाली चॉकलेट उसको मिली है कि नहीं। का एक मनोविज्ञान मन के जैसे संस्कार है, प्रदर्शन में सुख मिलता है। सीधे पहुंच गए देवराज इंद्र के पास में। कम से कम जानते भाई कामदेव आया था तो भेजा किसने था, इंद्र ने, तो उनको तो खबर मिल गई होगी। लेकिन जा करके पूरा काम विजय का चित्र सुनाया। देवर्षि देवराज इंद्र ने बड़े उनके गुणगान गाए। अरे देवर्षि आपकी क्या महिमा है, काम की क्या प्रसाद आपके सामने। लेकिन मनी मन जान गए कि काम पूरा होगा, काम पराजित नहीं हुआ, इनकी तपस्या हो गई पूरी। उसके बाद वहां से चल पड़े। मन में आया ये दुनिया के लोगों को बताऊं तो क्या फायदा, पहले जा करके उसको बताऊं जिसका रिकॉर्ड मैंने तोड़ा है। भाई वहां गुफा में किसका रिकॉर्ड था पहले, कामदेव ने सुनाया था आखिरी में। भगवान शिव देवादिदेव महादेव, उनको अपनी अखंड समाधि का बड़ा मान होगा। चलो चल करके मैं सुनाता हूं। उनको तो क्रोध आ गया था, मेरे भीतर तो क्रोध की एक लकीर भी नहीं प्रकट हुई। सीधे पहुंच गए कैलाश। कैलासम प्रयो शीघ्रम स्वावृत्तम ऋतुम मदि, मद में सीधे पहुंचे कैलाश। और वहां जा करके और अपनी सारी बातें सुनाई काम विजय का। अब वहां रामचरित्र नहीं सुनाते, वहां कामचरित्र सुनाते हैं। और जाके पूरा वहां व्याख्यान किया। गर्वान मुनि गर्व में आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान महादेव भगवान शिव ने मनी मन अपनी माया को विचारा। ये माया महाठगनी, अच्छे को ये माया ठग लेती है। लगता है देवर्षि नारद को भी मोहित कर लिया। लेकिन चलते चलते हित भावना, भाई आदि गुरु है तो गुरु का कार्य है शरणागत को माया के बंधनों से मुक्त करे, उसके साधन बताए। भगवान शिव ने बड़ा उनका सम्मान करते हुए, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तम शिरुमद्वचा, तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा कौन इस दुनिया में। लेकिन मेरे भीतर एक तुम्हारे हित की बात है, तुम थोड़ा उसको ध्यान से सुनो। तुमने जो सारा वृत्तांत सुनाया है, वाच्यम एवं न पुत्रापि हरे अग्रे विशेषतः, तुमने सारा जो अपना वृत्तांत सुनाया, अपनी साधना की बात सुनाई है ना, इसको कहीं किसी के सामने मत सुनाना। और तो और भगवान श्री हरि के सामने तो बिल्कुल भी मत चर्चा करना। वो चलने लगे होंगे तो कहा गोप्यम गोप्यम सर्वथा ही नैव वाच्यम कदाचन, अगर वो घूमते फिर के पूछ भी लें तो भी इसको गुप्त रखना। जो साधना है, जो भजन है, इसको गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो साधना का फल निष्फल हो जाता है। ऐसे तो नारदो न हितम मेने शिव माया मोहिता, भगवान श्री ने हित की बात कही, लेकिन अभिमान में चूर है। तो मन में आया अच्छा इनके भीतर जलन हो रही है, हमने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है ना,
ये नहीं चाहते कि दुनिया में कोई और जाने, और बड़े मद में पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। वहां भी सारा वृत्तांत सुनाया। पिताजी ने भी बड़ा समझाया। विज्ञाय कारणम सर्वम निषेध सुतम तदम। हे पुत्र, उसको निषेध करके उसको मत बताना, किसी चर्चा मत करना अब। लेकिन बात समझ में आई नहीं और सीधे पहुंच गए। नारदो अदयौ शीघ्रम विष्णु लोकम विनष्टि। उस अभिमान के द्वारा उनके उनका मति भ्रम हुआ, बुद्धि नष्ट हुई और सीधे पहुंच गए विष्णु लोक। और जैसी देवर्षि नाथ को आते देखा, भगवान श्री हरि तो उनके खड़े हो गए। अरे उत्थित्वाग्रे तो उनको जा करके स्वागत किया, अपने स्व आसन समुपावेश्य अपने आसन पर बैठाया। फिर पूछा प्रेम से, कुत आगम्यते तात। हे तात, देखो तात शब्द पुत्र के लिए, शिष्य के लिए भगत पे प्रयोग होता है। अरे देवर्षि, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ, किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? बहुत दिन से तुम दिखाई नहीं दिए, कहाँ रहे इतने दिन? अब इतना पूछना था क्या कि फिर सवृत्तम सर्वमाचष्ट समदम मद बोहिता। अपने मत के मुंह में उन्होंने सारा काम विजय का वृत्तांत विस्तार से सुनाया। भगवान विष्णु ने समझ तो गए अंदर से कि लगता है माया सर्व मोहिनी, ये सारे जगत को मोहने वाली माया ने इनको भी मोहित कर लिया। ये अपने अभिमान में आ गए हैं, मत से युक्त हो गए हैं। थोड़ी ऊपर से प्रशंसा की, अरे देवर्षि, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, परम भक्त हो, त्रिगुणातीत हो। अरे वहां तो तुम स्वयं थे, तो काम की क्या विसात। अगर इस जगत में मुनि तुम्हारा कोई स्मरण भी कर ले तो उस पर भी काम का प्रभाव नहीं होता। तो कहते ना, झाड़ चढ़ा देना। भगवान के ऋषि हरि ने वही कुछ कार्य किया, क्योंकि भगवान का भी एक सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत है। ईश्वरस्यापि अभिमानात् द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्। ये ऋषि नाथ की समझ लो उन्हीं के द्वारा रचित ग्रंथ है, नाथ भक्ति सूत्र। उसका एक सूत्र है, हमें तो इस कथा के बाद ही रचना की होगी। भाव क्या है? जो ईश्वर है, ईश्वरस्यापि, ईश्वर को भी, ईश्वर को ही मतलब, अरे समझ लो जैसे हम जीवों को दूसरा कोई अभिमान प्रकट करे तो खुश होते हो आप। कोई अभिमान से युक्त होकर के आपके सामने आए तो भले सामने कुछ ना कहो और जाने के बाद पीठ पीछे कहते बहुत अभिमानी है, बहुत अकड़ू है, बहुत ऐठू है। सामने कोई कुछ नहीं कहता लेकिन पीठ पीछे सब वर्णन करते हैं। जैसे हमें, हाँ, वही कोई विनम्रता से आए, दैन्य भावना से आए तो उस पर आप अपनी कृपा करते हो। तो बस यही सूत्र है, ईश्वरस्यापि अभिमानात् द्वेषित्वात्। इसी प्रकार से ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष है। अभी अगर कोई अभिमान पूर्वक आए, इसे देखिए हमारी मंदिरों की परंपरा यही थी, जो गर्भगृह का जो द्वार होता था वो थोड़ा छोटा होता था। अभी हम बाराबंकी गए, वहां प्राचीन एक शक्तिपीठ है, वहां गए तो वहां दरवाजा इतना कि गले झुका के जाना पड़ता है। पहले घरों के दरवाजे होते, छोटे छोटे होते थे, मुख्य द्वार। कि कभी प्रवेश करना हो तो परिवार में जा रहे हैं तो अभिमान लेकर के परिवार में मत जाओ। अब क्या होते हैं, अब बड़े होते, जो मेन दरवाजा सबसे बड़ा होता है, फाटक बड़ा होता है, 8 फुटा होगा, कैसे का अकड़ करके चलते हैं। तो फिर कहा परिवार टिकता नहीं, परिवार टिकता है विनम्रता से। तो भगवान के पास भी जाएं तो थोड़ा विनम्र होकर के, अभिमानी होकर के नहीं। भगवान को तो दैन्य भाव प्रिय है, दैन्य प्रियत्वाच्च, उनको प्रिय भाव लगता है दैन्य भाव। लेकिन इधर देवर्षि नारद का जो मत था और बढ़ा, भगवान श्री हरि ने और भी प्रशंसा कर दी। ऊपर से सारी प्रशंसा सुन करके ऊपर मन से कहा देवर्षि नारद ने कि प्रभाव परम स्वामी कृपा यद्यति ते मयि। हे प्रभु, मेरा क्या भाव, मेरी क्या महिमा है। ये तो महिमा जिस पर आपकी कृपा हो जाए उस पर क्या है, किसकी कौन इस पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये तो आपकी कृपा से ही हुआ है, अंदर से नहीं। अंदर से तो अपना मन है, अपनी महिमा है, ऊपर मन से। जैसे दुनिया में लोग कह देते हैं ना
अरे गुरुजी आपकी कृपा से ही। नहीं कहते, हमारी प्रत्यक्ष घटना है। हमारे गुरुदेव बैठे हुए थे कहीं सत्संग लखनऊ में था, सत्संग के पूर्व जहाँ कक्ष था वहाँ बैठे थे, भगत तो आते मिलने के लिए। तो एक भगत आए मिठाई का डिब्बा लेकर के, हो सकता है सुबह भी आए हों, आशीर्वाद लेने आए हैं। वहाँ हनुमान जी का बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान सेतु विश्वविद्यालय के ठीक सामने बाबा नीम करोली जी की समाधि स्थल भी है वहाँ पर। तो वही कक्ष में बैठे थे, कोई भगत शाम को आए, अरे ये गुरुजी लड्डू खाइए। मुझे क्या किस खुशी का? तो सुबह आशीर्वाद लेके गया था ना, आज कचहरी मेरा वो मुकदमा था जो सालों से चल रहा था, आज मुकदमा में जीत गया। मुझे तो बहुत पुराना चल रहा था काफी समय से, कैसे? तो अरे बस गुरुजी आपका आशीर्वाद लेके गया, तो आपकी कृपा से, हनुमान जी की कृपा से हो गया। गुरुजी ने अपना लड्डू खाया उसको, तब तक ठीक बातचीत होती रही। तब तक दो चार और भगत आए, कुछ उनके पूर्व परिचित भगत आए, उनको भी लड्डू खिलाया। उन्होंने पूछा किस खुशी में? अरे मुकदमा चल रहा था मेरा जो वो जमीन वाला, वो मैं जीत गया। तो पुराने परिचित ने कहा अरे वो तो बड़े उसमें लफड़े थे, कैसे हुआ? तब असली बात निकल करके आई। अरे पूछो मत, क्या क्या किया, उधर गवाह को सेट किया, उधर वकील को सेट किया, उधर जज को सेट किया, और तब जाकर के सब लफड़ा शांत हुआ। गुरुजी ने सुन लिया, उन्होंने कहा अभी तो तू कह रहे मेरी कृपा से। तो कई बार भगत भी जैसी सामने परिस्थिति हो वैसा भाव प्रकट करता है। देवर्षि नारद ने मन से नहीं, ऊपर से कहा प्रभु आपकी कृपा जिस पर हो जाए, उसकी क्या इसकी कथा जगह महिमा हो जाती है। लेकिन भगवान श्री जान गए कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान आया है, और उनका एक प्रण है, जन अभिमान न राखिए काबू। भगवान अपने जो भक्त हैं उनके भीतर अभिमान टिकने नहीं देते। कैसे भी उसके भीतर का अभिमान नष्ट हो जाए, भगवान सारे प्रयोजन करते हैं। और इधर देवर्षि नारद निकले नहीं विष्णुलोक से, रास्ते में ही उनको एक बढ़िया भगवान की माया से 100 योजन का सुंदर एक नगर प्रकट हो गया। और फिर देवर्षि नारद ने देखा इतना सुंदर नगर, सीधे प्रवेश कर गए। मुनि मानस मध्य तू विरेचे नगरम महत्, 100 योजन का एक सुंदर नगर प्रकट हुआ। भीतर प्रवेश किया, राजा परखा तो पचला, यहाँ के एक राजा है, नाम है शील निधि। सीधे पहुंच गए, सेवकों ने पहुंचा दिया राजा राज दरबार में। राजा शील निधि देखा, उनका स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाया उनको, उनकी आओ भगत की सेवा की उनकी। और फिर देवर्षि ने पूछा बड़ा यहाँ पे उत्सव सा हो रहा है। तब शील निधि राजा ने अपनी कन्या, जिसका नाम था श्रीमती, अपनी कन्या को बुलाया। अध राजा सतनयाम नामता श्रीमती बनाम, श्रीमती को बुलाया, अपनी कन्या को बुलाया, प्रणाम करवाया। हे देवर्षि मेरी एक कन्या है, इसी का स्वयंवर हो रहा है, बड़े मौके से आप आए हैं, थोड़ा मेरे कन्या का हाथ दे के विचार दीजिए, इसको जो मिलने वाला वर है वो कैसा मिलेगा, कुछ गुण दोष उसके बता दीजिए। उन्होंने देखा, तुरंत देखा, विचारा हाँ ये कन्या तो बड़ी सौभाग्यशाली है, क्या बताऊं, इसका जो वर होगा वो सर्वैश्वर्यशाली होगा, सब पर उसकी विजय करने वाला होगा, और तो और क्या बताऊं, सारे गुण का की खान होगा, ऐसा सर्वैश्वर्यशाली सर्व विजयी इसका जो है वर होगा। सारे गुण किसमें थे? गाना के था। लेकिन इधर तो बताया, और बताते बताते जो मद के कारण जो भीतर मोह उत्पन्न हुआ था, उनकी नजर, देवर्षि की नजर टिकी रहती कन्या के ऊपर, बाल ब्रह्मचारी। और जब नजर गई तो बस मन में यही विचारने लगे कैसे ये कन्या मेरा वर्ण करे, क्योंकि इसकी रेखा में है, जिसका भी ये वर्ण करेगी वो सर्व ऐश्वर्यशाली हो जाएगा, सर्व विजयी हो जाएगा। था क्या कि जो ऐसा होगा वो इसका वर बनेगा। इनके मोह के कारण ऐसा लगा कि जिसका ये वर्ण कर लेगी वो ऐसा हो जाएगा। अब तो वहां से निकले, कुछ और ऊपर का बता करके वहां से निकल पड़े। क्या करूं, कैसे ये कन्या मेरा वर्ण करे, स्वयंवर चल रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे कन्या वर्ण करेगी? तो एक सिद्धांत है, सौंदर्यम सर्व नारीणाम प्रियम भवति सर्वथा। भाई कोई भी स्त्री है, कोई भी कन्या है तो सुंदर वर का वर्ण करती है,
तो अब ये सुंदरता कहाँ से लाऊं? अगर उस समय होती ब्यूटी पार्लर, मेंस पार्लर होते तो चले जाते, कहीं कोई उपाय दिखा नहीं। सीधे याद आई भगवान श्री हरि की, सीधे वहां जाकर के एकांत में उनसे सारी बात बताई। अपने कुछ उपाय नहीं बताया कि मैं गया था वहां, एक राजा ने मिले, उनकी कन्या का स्वयंवर हो रहा है, हे प्रभु कैसे भी वो कन्या मेरा वर्ण कर ले। वो उपाय एक ही है, आप थोड़ी देर के लिए अपना मुख दे दीजिए। जगन मोहिनी विख्याता त्रैलोक्य सुंदरी, ऐसी सुंदरी है, अगर यदि दाससी रूपम में तदा मां प्राप्नुयाम ध्रुवम। अगर आपका मुख, कि आप त्रैलोक सुंदर हैं, त्रिभुवन सुंदर आप हैं, अगर आपका सुंदर रूप मिल जाए तो कन्या मेरा ही वर्ण करेगी। अच्छा मांगा पूरे समय के लिए नहीं, थोड़ी देर विवाह हो जाए। इसे आगे की सुंदरता भी कैसी होती है, जो नेचुरल है वो नहीं, प्राकृतिक है। कैसी? कहा वो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद भेद तो खुलता है दूसरे दिन से। उन्होंने कहा बस जैसे बस वो कन्या वर्ण कर ले मेरा। बस चलते चलते भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु मैंने आपकी बड़ी भक्ति की है, मैं आपका दास हूँ, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करम सो वेगी दास में तोरा। हे प्रभु ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करिए तुरंत। इतनी जल्दी कोई बाहर का विषय भी नहीं कर सकता। बस सारी बातें जो कही थी वो तो भगवान श्री हरि ने ध्यान दिया नहीं, एक बात पकड़ ली, यही विधि होई नाथ हित मोरा। भगवान ने यही बात पकड़ ली। चलते चलते कहा, अरे देवर्षि तुम सुनो, चिंता न करो, यही विधि हुई यही परम हित, नारद सुनो तुम्हार। हे देवर्षि जिसपे तुम्हारा हित नहीं परम हित होगा, सोई हम करब न आन कछु, वचन अनुसार हमार। मेरा वचन बिल्कुल झूठा नहीं है, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। और वे करते क्या, यहाँ तो दृष्टांत दिया, कैसे किया है? जैसे कोई चिकित्सक, जैसे कोई वैद्य, अगर कोई रोगी है तो उसके मन को क्या अच्छा लगने वाला वो औषधि नहीं देता, बल्कि उसके साथ वो करता है जिसमें उसका हित हो। अगर चीरा भी लगाना हो तो उसमें परहेज नहीं करता, सब कुछ करने को तैयार रहता है। ऐसे ही विश्वकरो यथार्थस्य यथा प्रेतरोऽसि मे, वैसे ही मैं तेरा हित करूंगा, चिंता मत करो। और अपना धड़ के लीजिए तो अपना शरीर दे दिया, और जो मुख था वो कर दिया बंदर का, चल पड़े। अब अपना मुख तो दिखता नहीं, ददौ विष्णु मुखम हरे, बंदर का मुख दे दिया और बाकी शरीर अपने जैसा, तो अपने अपने सारा हाथ पैर दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल मैं भगवान शरीर जैसा हो गया हूँ। और सीधे पहुंच गए स्वयंवर सभा में। पीछे से दो रुद्रगणों को भी भेज दिया इनकी रक्षा के लिए। भगवान शिव ने सोचा पता नहीं इनका कहीं कहीं अहित ना हो, रक्षक के रूप में दो बॉडीगार्ड के पीछे लगा दिए, ब्राह्मण के रूप में दो रुद्रगण भी इनके पीछे लग गए। और जहां देवर्षि नारद, जहां वो पंक्ति बैठी थी राजकुमारों की, बिल्कुल पहली पंक्ति में अग्रिम जो सिंहासन था वही जाकर के बैठ गए। देर ना हो, ऐसा ना हो मुझ तक पहुंचे नहीं, कोई किसी और को वर्णना कर ले। पीछे ही बैठ गए दोनों रुद्रगण, थोड़ा उकसाते हैं, अरे देखो कितने सुंदर हैं। और ऐसा पूर्वम मुनि सर्वे दर्शु तत्र मानवा, ये जो देवर्षि नाग का जो मुख है बंदर का, ये केवल उस कन्या को और ये जो रुद्रगण हैं तो इनको ही दिखाई देता है। बाकी सब जो वहां राजकुमार आए हैं उनको देवर्षि नाग पूर्ण रूप में दिखाई देती है। सबको लगता है देवर्षि नाग यहाँ कहाँ क्या करने आ गए, कोई बात नहीं, आ गए तो आ जाने दो। पीछे से कहते हैं, अरे इतना सुंदर राजकुमार रुद्रगण जो है, थोड़ी उपहास में, इतना सुंदर राजकुमार, ये बाकी सारे राजकुमार तो बेकार ही यहाँ समय बेकार कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं, कन्या तो इन्हीं का वर्ण करेगी। और वो थोड़ा और फूले नहीं समाते। तब तक कन्या जयमाल लेकर के आई, और जैसे ही आकर के देखा सबसे अग्रिम पंक्ति में अग्रिम सिंहासन पर, उसका तो मन ही खिन्न हो गया, ये बंदर मुख लेकर के कौन बैठा है यहाँ पर। अरे पूरी पंक्ति को रिजेक्ट कर दिया, चली गई दूसरी पंक्ति में। देवर्षि को लगता है मुझ पर नजर गई नहीं, उछल करके गए, दूसरी तरफ बैठ गए, वहां से मुख उसने मोड़ा, उधर स्वयं भगवान श्री हरि राजकुमार का रूप बना करके आए। और वो श्रीमती नाम की जो कन्या थी, राजकुमार रूप में जो भगवान श्री हरि थे, उनको जयमाल डाल दी।
अब तो देवर्षि नारद परम विह्वल हो गए, हाथ आई कन्या निकल गई हाथ से, और पीछे से जो दो रुद्रगण थे वो भी कुछ मुस्कुराए। अरे देवर्षि थोड़ा अपना मुख तो दर्पण में देख लो। और जैसे ही दर्पण में मुख देखा बंदर जैसा, अब तो गुस्सा उनका बिल्कुल सातवें आसमान पर। अरे तो जो पीछे जो दोनों रुद्रगण थे जो उपहास गा रहे थे, अरे दुष्टों तुम मेरा उपहास गा रहे थे, भवेताम शतो विप्र वीरजो वै तदाकृति, जाओ तुमने मेरा उपहास गाया, तुम दोनों जा करके असुर योनि में प्रकट हो राक्षस हो जाओ। इधर अब तुम तमाते हुए भगवान माने वो विष्णु ने मेरा छल किया, भगवान भूल गए, भगवान से डर गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मद और अभिमान से बुद्धि भ्रमित है, मोहित है। अब भगवान भी ध्यान नहीं आते। अरे ये जो है विष्णु कृत्वा विष्णुलोकम जगामहम, मन के भीतर समझे पूरा यही प्रसंग गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उतार दिया। बिल्कुल अनुवाद है। दैयों शाप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई, आज तो या तो मर जाऊंगा या तो हरि को सबक सिखाऊंगा। चले गए सीधे विष्णु लोक में, और जैसे ही सामने पहुंचे वो मार्ग में मिल गए भगवान श्री हरि। एक तरफ तो लक्ष्मी जी हैं और दूसरी तरफ वही कन्या सुशोभित हैं। कहते जले पर नमक और देख करके तो तमतमा गए। यही है, हे हरे तुम महादुष्ट। कौन बोले? नारद उवाच। देवसी नारद बोलते, हे हरे, अरे हरि तुम बहुत दुष्ट हो, कपटी विश्व मोहन, सारे जगत को तुम मोहित किए रहते हो, परम कपटी हो। भरोसा हम न सहसे माया भी विनाश, तुम्हें दूसरे की बढ़ती देखी नहीं जाती। ऐसे ऐसे पर सपदा सकौ नहीं देखी, ऐसे ऐसे सब यही का अनुवाद है रामचरितमानस में। शिव महापुराण ने बिल्कुल श्लोक लिया है यहाँ से। ऐसे ऐसे कहा, आज तक तुम्हें कोई मेरे जैसा तपस्वी नहीं मिला। आज मैं तुम्हें ऐसी शिक्षा दूंगा कि आज के बाद तुम ऐसी हरकत करो करने लायक नहीं रहोगे। तुमने मुझको सताया, तो जैसे आज मैं स्त्री के वियोग में विवल हो रहा हूं, और तुमने मुझको ठगा राजकुमार बन करके, जाओ तुम्हें भी मनुष्य के जैसे ही बनना पड़े, राजकुमार बनो। और जैसे मुझको स्त्री का वियोग आज हो रहा है, जाओ स्वर्ग तेज तुम भी जाकर के व्याकुल हो स्त्री के वियोग में ही। और मुझको बंदर बनाया, तुमको भी बंदरों की सहायता लेनी पड़े अपने कार्य के लिए। ऐसे ऐसे जो श्राप थे सब दे डाला। और भगवान विष्णु ने भी भगवान शिव की माया को जान करके सारे श्रापों को स्वीकार कर लिया। और तभी वो माया हटाई, जैसे ही वो माया का जंजाल हटा मन के भीतर से, जब सारा उनको बोध हुआ देवर्षि नारद को, अरे अरे मुझसे ये क्या हो गया, मैंने अपने इष्ट अपने देव आराध्य को मैंने श्राप दे दिया, अरे मुझसे इतना बड़ा पाप हुआ। चरणों में पड़ गए, क्षमा मांगने लगे। कम पायम हरे कुर्याम दासो हम ते तमादिशा, हे हरि ये सारा जो मैंने श्राप दिया है सब निष्फल हो जाए, सब मिथ्या हो जाए, झूठा हो जाए। मैं आपको श्राप दे दिया, मैं इतना पापी हूं, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं, मेरे पश्चाताप हो रहा है। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवर्षि तुमने वास्तव में शिव का तिरस्कार किया है, इसलिए तुमने शिव की अवमानना की है, तुमने शिव आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए तुम जाकर के शिव की उपासना करो। शतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्य मद जपः, अनन्यमति के साथ में तुम जाकर के शिव नाम का जप करो, सत नाम का। जाहि जपहुं शंकर सतनामा, बिल्कुल अनुवाद है यहाँ से। उनके नाम का जप करो, शिव तीर्थों का तुम जाकर के भ्रमण करो, उनका सेवन करो। शिवेति नाम पीयूष वसुधारा का संसारो मध्येपि न शोचन्ति संशय, शिवेति नाम दावाग्ने महापातक पर्वता। क्योंकि इस जगत में शिव नाम ही सारे पापों को दहन करने वाला है। शिव नाम की ऐसी अग्नि है जो सारे पापों का पहाड़ भी हो तो उसको भी दहन कर देता है। शिव नाम अमृत के समान है, वो भीतर के जो भी ताप हैं उन सबको शीतल कर देता है। जाकर के तुम शिव तीर्थों में भ्रमण करो, शिव के नाम का जप करो, और जब हृदय शुद्ध हो जाए
तो फिर शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे शिव तीर्थानिचर प्रथम मुनिसत्तमः, ये देवर्षि इसके उपरांत प्रायश्चित वितरण करने के लिए पश्चाताप हो रहा है, शिव तीर्थों में भ्रमण करते हैं और धारा के गच्छ आनंदवनम पश्चात शंभुप्रियतमं मुने, शिव तीर्थों का भ्रमण करते करते पहुंच गए आनंदवन। आनंदवन आज के समय की काशी, वहां गए, वहां जाकर के भी शिव आराधना में लीन रहते हैं, शिव नामों का जप करते हैं। ये साधना करते करते हृदय हुआ परम विशुद्ध, मन के भीतर शिव तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कहाँ जाऊं, सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक, अपने पिता ब्रह्मा जी की शरण में जाके उनसे प्रश्न किया है, हे पिताजी, भक्ति मार्गम ज्ञान मार्गम तपो मार्गम सुदुस्तरम दान मार्गम तीर्थानाम मार्गम चष्टुमानम। हे पिताजी, मैंने अनेकों मार्गों का मैंने श्रवण किया था, उन सारे मार्गों को केवल सुना नहीं, उन सारे साधनों को मैंने अच्छी प्रकार से किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, दान मार्ग, तीर्थों का सेवन, भगवान के नाम का जप, ये सब करने के बाद भी न ज्ञातम शिव तत्वम जब पूजा विधिमत क्रमात्, अभी तक मुझको शिव तत्व का बोध नहीं हुआ। समझे, ये रहस्य है। ये बाहर के जितने भी क्रियात्मक साधन हैं, जप, तप, तीर्थ, यज्ञ, व्रत आदि जितने भी सबके सब है, ये सारे साधन केवल और केवल अंतःकरण शुद्धि तक लेकर के जाते हैं। लेकिन तत्व का बोध वो तो होता है जिज्ञासा के युक्त होकर, श्रद्धा युक्त होकर के, जब किसी विद्वान की शरण में जाएं, उनके द्वारा जब श्रवण करते हैं तो ही तत्व का बोध होता है। देवर्षि नारद ने कहा, मुझको शिव तत्व का बोध नहीं हुआ, आप मुझको शिव तत्व का बोध कराइए। और तो और भगवान शिव की जो भी लीलाएं हुई हैं वो सब आप मुझको श्रवण कराइए। ऐसे श्रद्धावान शरणागत देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनको सृष्टि के प्रारंभ से उनको सारा वृत्तांत का वर्णन करते हैं। ब्रह्मोवाच भो ब्रह्मन् सादृष्टोऽहं त्वया भूतसत्तम लोकोपकारिणां नित्यं लोकानां हितकामया तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वमनामयम्। हे देवर्षि, तुमने जो शिव नाम का जप किया, शिव तीर्थों का तुमने जो भ्रमण किया है, सेवन किया है, तुमने जो भी साधनाएं की हैं, उन सब का परिणाम है कि तुम्हारा हृदय परम शुद्ध हो गया है, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है और इस निर्मल मन में ही शिव तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। देखो, अंतःकरण शुद्धि का यही परिणाम, ही लक्षण है। भगवत तत्व की जिज्ञासा भीतर है कि नहीं, सत्संग श्रवण की भीतर भावना है कि नहीं। अगर सत्संग से प्रेम नहीं, समझे अभी अंतःकरण की शुद्धि नहीं। सारे जितने भी साधन हैं सब अंतःकरण शुद्धि के लिए है, और अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो परम तत्व का हम ज्ञान प्राप्त करें। सत्संगते मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। सारे जितने भी बहे जगह के जितने भी साधन है, क्रियात्मक जो भी आप साधन करते हैं, ये सब के सब वैसे हैं जैसे किसी पेड़ में पहले आता है फूल, और फूल की सार्थकता तब है जब वो फल में परिणत हो जाए। तो सारे साधन फूल हैं और सत्संग आपकी सारी साधनाओं का परिणाम फल है। समझे, जब सत्संग मिल जाए समझ ले भगवान की विशेष कृपा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो हमने साधनाएं की उसके परिणाम से भगवान की कृपा होती है, तब इस जगत में हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि बैठो, मैं तुम्हें प्रारंभ से सुनाता हूं। जिस समय कुछ भी नहीं था, ना सत ना असत, कोई सृष्टि नहीं थी, उसके पूर्व में केवल और केवल तत्त ब्रह्मेन्द्र श्रुत्वा तदेकम प्रतिपद्यते, जिसको श्रुतियों में सत कहा है, पर ब्रह्म कहा है, केवल उसकी ही सत्ता विद्यमान थी। ना कोई सूर्य, ना कोई चंद्र, ना तारे, कुछ भी नहीं था। जिसका लक्षण दिया हमारे श्रुतियों ने सत्यम ज्ञानम अनंतम च परानंदम परम। यहाँ वृत्तांत अगर
सुनाना शुरू करें तो पूरा उपनिषद है ये। 1-2 घंटे इसीलिए चाहिए कि एक शब्द समझाने के लिए। अमनो गोचरम वाचाम विषयम न कदाचन अनाम रूप वर्णम च न स्थूलम न तत्कृषम। ये कहते ना कैसे 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 ज्ञान होगा तत्व का, कहते नेति नेति करके, निषेध के द्वारा। तो कोई निषेध वाला है जो मन का विषय नहीं बनता, जो इंद्रियों का विषय नहीं बन सकता, जिसमें कोई नाम नहीं, जिसमें कोई रूप नहीं, जिसका कोई वर्ण नहीं, जो न स्थूल है ना सूक्ष्म है ना दीर्घ है, ऐसा जो है उसका लक्षण तो यही है जो परम सत्य स्वरूप है। काले प्रतिष्ठति सत्यम, साक्षात ज्ञान स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और अनंत है। ऐसे इस लक्षण से बताया जाता है। उन्हीं सत्य स्वरूप पर ब्रह्म के भीतर ही एक से अनेक होने का संकल्प हुआ। जैसे आपको भी अकेले रख दे तो अकेले मन लगता नहीं, मन होता है कि हाँ थोड़ा विस्तार और हो जाए। तो ऐसे उनके मन में भी द्वितीय इच्छा भवत किल अमूर्ते समूर्तिश्च तेना कल्पी स्वलीलया। जो अमूर्त थे उन्होंने अपनी माया शक्ति को आश्रित करके अपनी मूर्ति प्रकट की, मूर्त हो गए। और मूर्त भी कैसे, सर्व ऐश्वर्य गुणोपेता सर्व ज्ञानमयी शुभा। जब अपनी अचिंत्य शक्ति पूर्णात्मिका माया को आश्रित किया, उसको धारण किया, तो भगवान हो गए सगुण, सारे ऐश्वर्य उनमें प्रकट हुए। और जो साक्षात मूर्ति प्रकट हुई उसी का नाम हुआ अमूर्ते यत् पराख्यम वै तस्य मूर्ति सदाशिव। वही उनकी मूर्ति का नाम हुआ सदाशिव, वही ईश्वर हुए, वही सारे जगत के नियंता हुए। फिर उन्होंने अब सृष्टि का कार्य करना हो तो कैसे होगा, कोई शक्ति संगठन होना चाहिए ना। तो भगवान शिव ने ही अपनी अचिंत शक्ति को प्रकट किया। शक्ति तदई कलेनापि स्वयं विहता तनु स्विग्रहा स्वयं प्रतिष्ठा स्वशरीरा नपायिनी। ऐसी अपनी पराशक्ति को प्रकट किया जिसका नाम हुआ साशक्ति अंबिका प्रोक्ता। उन्हीं का नाम हुआ अंबिका। वो प्रकृति उस रूप में प्रकट हुई। और फिर अब दो विहार करना है तो कुछ घूमने रहने का स्थान होना चाहिए ना। तो विहार के लिए उन्होंने एक दिव्य क्षेत्र का निर्माण किया। अस्यानंदवनम नाम पुराकारी पिनाकिना क्षेत्रस्यानंद हेतुत्वात् अविमुक्तरनन्तरम् आनंदवने तस्मिन् शिवयोरमाणयो मुक्तम ही शिवाभ्याम मुक्तम ततो विदो। उन्होंने एक सुंदर क्षेत्र का निर्माण किया अपना आनंद में रमण करने के लिए, इसलिए नाम पड़ा आनंद वन। और भगवान शिव और शिवा ने ऐसा प्रण किया कि ये जो क्षेत्र है इसको कभी हम त्याग नहीं करेंगे, ये हमसे कभी भी मुक्त नहीं होगा। कैसा नाम हो गया फिर का, ये जगह कराएगी अविमुक्त क्षेत्र, उसी का नाम पड़ा काशी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिवाय का बैंड बजा तो होना ही चाहिए था। भगवान जी ने खुद व्यवस्था कर ली, कहा भक्ता बिना संगीत के हैं तो संगीत की व्यवस्था बाहर से करवा। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय प्रेम सुरसनंद भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की श्री शिव महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अस्यानंदवनं नाम पुराकारी पिनाकिना चेतस्यानंद हेतुत्वा विमुक्तामनन्तरम् अथ आनंदनवने तस्मिन् शिवयो रमाणयो विच्छेद्य भूसुरसे ही सिज्जकोऽप्यपरः किल। स्वयं भगवान शिव जो अमूर्त हैं, सर्वव्यापक हैं, निष्कल स्वरूप हैं, उन्होंने अपनी प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपना मूर्त रूप प्रकट किया सदाशिव। फिर अपनी अचिंत शक्ति परा अंबिका को भी साथ ही प्रकट किया। विहार करने के लिए आनंद वन का निर्माण किया। 5 कोशी जो सदैव भी भगवान शिव के त्रिशूल पर जिसका जो विराजमान रहती हैं, जिसका प्रलय में भी जिस काशी का प्रलय नहीं होता, ऐसी अविमुक्तेश्वर क्षेत्र काशी का निर्माण किया। इसीलिए लगता है कि चाहे घरियों का कितना भी अत्याचार रहा हो, जिन्होंने मंदिर तक तोड़ डाले, अच्छा कोशिश करते तो क्या शिवलिंग नहीं तोड़ सकते थे? होता चाहिए कम से कम कुछ चीजों पे विचार तो करना चाहिए। ये अद्भुत चीजें हैं भाई, इन्होंने मंदिर तोड़ दिए, न जाने कितने, हमारे सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, सब बाद में निर्माण हुए सबके सब, लेकिन क्या बिसात रही भगवान शिव कि वो शिवलिंग पे जाए जो करते रहे, लेकिन शिवलिंग को नहीं तोड़ पाए, नहीं हिला पाए। और बिल्कुल नंदी जी के सामने है, गए कि नहीं विश्वनाथ जी? अब तो मोदी जी ने बड़ी कृपा के बढ़िया सुंदर कॉरिडोर बना दिया है, पहले तो गलियों में घूम चलता कहाँ जा रहे हैं, अब जाइए देखिए वहां पर। तो जो नया मंदिर है वो तो अहिल्याबाई जी ने बनाया, जिसमें कि रानी जी जिस समय उन्होंने सारे शिव तीर्थों का उद्धार कराया। और देखें ज्यादातर जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं ना, उनका उद्धार करने वाली भी शक्ति ही है। रानी अहिल्याबाई जी ने बहुत सारे शिव तीर्थों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, तो नया मंदिर उनके द्वारा बनाया हुआ है। असली वाले तो वहां है जहां नंदी जी मुंह करके बैठे हैं, उनको नहीं पता। अब वो आके मंदिर तोड़ दिया उन्होंने, ढहा दिया, उसमें पानी बना भर दिया, उसमें जो भी किया, उनको नहीं पता था कि ये नंदी जी क्यों बैठे हुए। लगता नहीं, कई बार आश्चर्य लगता है, मंदिर के बाहर नंदी जी का मुंह किधर रहता है? भोले बाबा की तरफ रहता है, भगवान की तरफ रहता है। तो भोले बाबा को उन्होंने छुपा दिया, लेकिन नंदी को छोड़ दिया। वो प्रतीक्षा में बैठे थे, कभी आएंगे हमारे
जैसे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हीं की कुछ कृपा होगी तो बाबा भी निकल करके आएंगे। और लगता है बिल्कुल साक्षात प्रकट हुए हैं। उन्होंने कभी त्याग नहीं किया, कोई करा ही नहीं सकता उनसे, ये उनका अपना प्रण है। और ये सब अद्भुत चीजें दिखाई देती हैं, तब कहीं ना कहीं विधर्मी भी हमारे धर्म में आकर के आते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं छल कपट से, लोभ के कारण। और हमारे यहाँ ये दिव्यताओं को देख करके ऐसा क्या प्रभाव है। अद्भुत क्षेत्र, अच्छा आनंद में विहार करना है, लेकिन सृष्टि का कार्य भी करना है। तो अगर सृष्टि का कार्य करेंगे तो आनंद मन में कैसे रहेंगे, विहार कैसे करेंगे। तो मन के भीतर आया कि कोई ऐसा होना चाहिए, कोई अपर, कोई दूसरा एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जो मेरे संरक्षण में इस सृष्टि की स्थिति का कार्य करे। इसलिए इस भावना के साथ, जैसे आप भी कोई कार्य करो, तो जैसे हमारे गुरुदेव ने आश्रम बनाए, तो आश्रम में सब देखेंगे आकर के, उन्होंने उसको बैठा दिया। हमें व्यवस्था दी तो हमने अपने लिए किसी और को बैठा दिया कि अब सत्संग कहीं जाना आना है तो अब कोई मेरे पीछे आश्रम में जाए। जो महाराज जी आए थे वो पूरा भरण पोषण करते हैं, आश्रम का कैसा देखते हैं। तो इसी समझ लो कुछ हमारे सारा ये मनोविज्ञान शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। भगवान शिव ने इसी भाव के साथ में ही अमृत लिया और अपने वाम भाग पे, वाम अंग में 10वें अंग में उस अमृत का सिंचन किया, अमृत को रगड़ा, और उससे देखते देखते एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, सामने प्रकट हुआ, जिनकी नील वर्ण की कांति है, इंद्रनील के समान जिनका स्वरूप है, पीताम्बर शोभायमान है। उस पुरुष ने प्रणाम किया। तथा सा पुरुषो शंभु प्रणम्य परमेश्वरम नामानि कुरु मे स्वामिन् वद कर्म जगावती। हे स्वामिन्, आपको प्रणाम है, आप मेरा नाम बताइए, मैं कौन हूँ और मुझे क्या कार्य करना है। भगवान शिव ने मुस्कुरा के कहा, अरे आप सर्वव्यापक होंगे, व्यापकत्वात् विष्णु इति, व्यापक होने के कारण आपका नाम होगा विष्णु। विष्णु का अर्थ जो व्यापक हो। इसीलिए रामायण में भगवान शिव ने कहा, देवता ढूंढ रहे थे, कहाँ ढूंढे नारायण को, हरि को कहाँ ढूंढे, तो इन्हीं भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हे विष्णु, आप सर्वव्यापक होंगे, इसलिए व्यापक होने का आपका नाम विष्णु। आप इस सृष्टि का कार्यभार संभालिए, यही आपको करना है। और इसके बाद तो भगवान विष्णु उस कार्य को साधने के लिए तपस्या मग्न हो गए, तपस्या में लीन हो गए, और तपस्या करते करते एक समय उनके अंगों से जल धारा प्रकट होने लगी, सारे शरीर के अंगों से। और जल प्रकट होते होते सारा ये जो पृथ्वी है जल से युक्त हो गई, और वो जल में ही शयन करने लगे। तो जल में शयन, जल का एक नाम है नार, जल को संस्कृत कहते हैं नार। और नार में जो अयन करें, निवास करें, उन्हीं का नाम है नारायण। नारायणेति नामापि तस्यातिशति सम्मत, इसलिए उनका वेदों में एक नाम है नारायण। फिर उन्हीं के द्वारा प्रकृति प्रकट हुई, प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व तीन गुण से 3 प्रकार के अहंकार, उनसे फिर 5 तन्मात्राएं, उनसे 5 महाभूत, उनसे फिर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। ऐसे करते करते 24 तत्व प्रकट हुए, लेकिन अभी प्रजाओं की उत्पत्ति हुई नहीं। तब भगवान शिव के संकल्प से, जैसे भगवान शिव ने स्वयं ही ब्रह्मा को भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट किया। वो जो शयन कर रहे जल में, उसी शयन करते करते उसी अवस्था में ही उनके नाभि से कमल निकला, ऊपर प्रफुल्लित हुआ, उस पर प्रकट हो गए पंचमुखी ब्रह्मा। चतुर्मुखी नहीं, चतुर्मुखी कैसे, वो कथा आपने कल सुनी थी। और उसके बाद वही सारी घटनाएं घटित हुई जो विस्तार से आपने कथा सुनी थी। कैसे कैसे उनके आपस में श्रेष्ठत्व को लेकर विवाद हुआ, और बीच में ही उनके अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। स्वयं भगवान प्रकट होते हैं वहां पर निष्कल स्वरूप से, और उन्हीं का महेश्वर रूप प्रकट हुआ। और झूठ बोलने वाले ब्रह्मा के उस पंचमुख का जिन्होंने काट के अलग किया, हो गए ब्रह्मा चतुर्मुखी। इसके बाद तो भगवान शिव ने सबको कार्य सौंपा। गुण रूपो यम रुद्रो हरि नवपुषा सदा विविधावतारांश गृहीत्वा कीर्तिमुत्तमाम्। हे विष्णु, तुम सत्य हो, तुम इस सृष्टि का तुम पालन करो। ये ब्रह्मा रजोगुण से युक्त होकर जो सृष्टि का सृजन करेंगे, उसके पालन का कार्य मैं आपको सौंपता हूँ।
इसलिए सृष्टि में जब कोई विघटन उत्पन्न हो तो आप समय समय पर अवतार लेना। और विधान बताया, रुद्रध्येयो भवांश्चैव भवध्येयो हरस्तथा यो योरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचन। और ऐसा करते हुए आप रुद्र के ध्येय होंगे, रुद्र के आप पूज्य होंगे और रुद्र आपके पूज्य, रुद्र के पूज्य आप बनोगे और आप रुद्र के पूज्य दोनों रहेंगे। दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं होगा। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदां करिष्यति। अगर इस जगत में कोई रुद्र का भक्त हो लेकिन आपकी निंदा करेगा तो तस्य पुण्यम च निखिलम तुतम भस्म भविष्यति। उसके सारे जो पुण्य हैं शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। नरके पतनम तस्य, उसका नरक में पतन होगा। आप बिल्कुल मेरे समान ही हैं। त्वयाम यह समाहितो नूनम मामेव स समाहितः अंतरम जानाति निरयेत प्रति ध्रुवम। आप में और मुझ में कोई भी भेद नहीं। ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को कहा, देवर्षि फिर बाद में भगवान शिव ने मेरा हाथ भी ला करके थमा दिया विष्णु के हाथ में कि तुम इनका थोड़ा ध्यान रखते रहना, इनकी सृष्टि में कोई उत्पात हो तो आकर के संभाल लेना उस समय। और फिर आयु का बल बताया, चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मानवे तत्प्रमेणः। पहले आयु बताई ब्रह्मा की, ब्रह्मा की आयु का 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन, इसी का नाम है एक कल्प। कितना बड़ा? एक चतुर्युग नहीं, ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तो इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन है। फिर इतनी ही प्रलयकारी उनकी रात्रि है। जानना तो 8वें अध्याय में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही है। 8वें अध्याय में सहस्रयुग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदुः, ब्रह्मा का एक दिन सहस्रयुग पर्यंत है। फिर ऐसे ही 7 दिन का सप्ताह, 15 दिन का पक्ष, 30 दिन का मास, फिर 12 मास का एक वर्ष, और ऐसे 365 दिन का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की। अच्छा, फिर ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव उच्यते। और ब्रह्मा का जो एक वर्ष है उतना विष्णु का एक दिन। हिसाब लगाना आराम से, कितना वर्ष था वो पूरा? 1000 चतुर्युग के बराबर उनका एक दिन, उतनी एक रात्रि, रात दिन मिलकर के एक दिवस हुआ। और फिर वो 30 दिन का 365 मिला करके एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की। और उस उनके एक वर्ष के बराबर ब्रह्मा का एक, विष्णु का एक दिन, ऐसे उनके भी 100 वर्ष की आयु। और ऐसे विष्णु का जो एक वर्ष है उतना रुद्र का एक दिन। वैष्णवेतु वर्षेण दिनम रौद्र भवेत् ध्रुवम्। और ऐसे 100 वर्ष की जो रुद्र मूर्त रूप में आए उनकी आयु है। तो हम लोग की स्थिति कहाँ है? बस मान लो जैसे मच्छर, मक्खी मच्छर है, उसी तरह से हम लोग हैं। इसलिए ज्यादा गर्व मत करो इस शरीर पर। तुरंत भगवान विष्णु ने स्तुति की भगवान शिव की, जैसे आपका प्रण मैं भी प्रण करता हूं। मम ध्येय सदात्मं च भविष्यति न च अन्यथा भवता सर्वसामर्थ्यम लब्धम च पुरामया। ऐसी जगत में कोई अगर मेरी सेवा करेगा, मेरी पूजा करेगा तो आपका प्रिय हो जाएगा। आपकी कोई सेवा करेगा तो मेरा वो प्रिय हो जाएगा। और अगर मेरा भक्त होकर के आपकी निंदा करेगा तो हे शिव आप उसको भी नरक में ही डालिएगा। तद भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतो ईसा। और कोई आपका भक्त होगा तो मेरा भी वो परम प्रिय हो जाएगा। इसलिए कार्तिक मास में शिव कथा सुन रहे हो तो हम लोग भगवान हरि बड़े प्रसन्न हैं आप सबसे। और फिर वहां पर विधान दिखाया, वहां पर लिंगम प्रतिष्ठा शंभु भुक्ति मुक्तायक। और भगवान शिव शिवलिंग में स्थित हो गए। शिवलिंग लिंग माने कई बार समाज में ऐसा भ्रम फैला देते हैं। शिव पुराण स्पष्ट कहा, लिंग वेदिर महादेवी लिंगम साक्षात् महेश्वर लयनात् लिंगम इत्युक्तम तत्रैव निखिलम जगत। लिंग माने का जिसमें सारा जगत लय हो जाए। भाई किससे उत्पन्न हुआ है?
का उन्हीं शिव से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और अंततः जिसमें ये लय हो जाएगा, लयनाद लिंगम, इसलिए इसका नाम है लिंग। उसी का प्रतीक है कि हम एक कलश में जल भर के रख देते हैं, एक एक बूंद पे टपकते हुए जाती है। ये प्रतीक है कि ये जो गंगा जी की जो जलधारा है उनके ही मस्तक से निकली है और धीरे धीरे उन्हीं में समाहित हो रही है। जैसे जल की धारा ऐसे हमारा ये जीवन, ये सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है और धीरे धीरे उन्हीं में लय हो रही है, इसलिए उसका नाम है लिंग, शिवलिंग। और उसकी जो वेदी होत है वो वास्तव में शिवा का स्वरूप है। इसे कई बार आपको ध्यान आचार्य जब सिंदूर चढ़ाते हैं तो कहते हैं वेदी में चढ़ा दो, जिस वेदी में शिवलिंग की स्थापना होती वो महादेवी का स्वरूप है। ऐसे ऐसे कार्य सौंपे और भगवान शिव तो वहां से अंतर ध्यान हुए। इधर ब्रह्मा जी आए, जैसी आज्ञा मिली थी प्रजाओं को उत्पन्न करने लगे। सबसे पहले मानसी सृष्टि में सनत कुमारों को प्रकट किया। थोड़ी कथा अलग है भागवत जी से। कितने सनत कुमार, कितने भाई हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनक, एक और भी है सरसजात। कौमारं सनकादीनां यत् सर्गो महानुभूत सनकाद्यस्तामेहि मानसा ब्रह्म संविता महावैराग्य संपन्ना अभवन पंच सुव्रता। सुव्रती कितने हैं का? पंच कुमार प्रकट हुए, 5 है। जब कल वे से कथाएं हैं समझना पड़ता है उनके रहस्यों को। वो अलग कल्प की कथा है, ये अलग कल्प की, और इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है 5 कुमारों का। और एक 5वें जो है सरसजात, इन्होंने एक समय ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है महात्मा विदुर के आवाहन पर धृतराष्ट्र को, जिस ग्रंथ का नाम है सनत सुजातीयम। कभी नाम सुना? हमारे गुरुदेव ने प्रवचन भी किया है, उनका यूट्यूब पर भी चैनल पड़ा भी हो। ब्रह्म विद्या ऐसे श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसे सनत सुजातीयम, सनत सुजात ने उपदेश किया है ब्रह्म विद्या का। कुछ इनमें विषय जुड़े हुए हो तो आप पब्लिश भी है, सनत सुजातीयम हिंदी संस्करण में है, वहाँ पर पब्लिश भी है एक ग्रंथ, बहुत दिव्य ग्रंथ है। ऐसे प्रकट हुए, लेकिन आज्ञा दी प्रजा का विस्तार करो। वो परम वैराग पर उन्होंने कहा ये घर किसी झंझट में हम नहीं पड़ने वाले, हम तो तपस्या करेंगे। चले गए बद्री विशाल धाम में, वही साधनरत हो गए। बड़ा क्रोध आया, मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मानते। ब्रह्मा जी की बिल्कुल आंखें लाल नीली होने की विपत्तियां चल गई और इसी तरीके में ही उनके विपत्ति के मत से ही अवस्था ही भी कहा नहीं, या तो 15 मिनट और रुक जाते। सच्चिदानंद भगवान की। जैसे हमारा धर्म कोई ना माने तो थोड़ा हमें भी उतारनी चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा जी को गुस्सा है, मेरे बालक मेरी बात नहीं मानते। तो आप क्रोध आया, विपत्तियां तन गई और विपत्ति के मत से ही प्रकट हो गए रुद्रगण। एकादश रुद्र प्रकट हुए, इन्हीं के द्वारा ही अर्धनारीश्वर रूप में भी भगवान प्रकट हुए। लेकिन अभी जन्म मृत्यु से युक्त ये मानवीय सृष्टि हुई नहीं। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की स्वयं शिव से ही, हे प्रभु आप थोड़ी मेरी सहायता करिए। जन्म मृत्यु उभयाविष्ट सिद्ध देव प्रजा इति। हे शिव आप जन्म और मृत्यु से भयभीत रहने वाली जो प्रजा है ना, उसको थोड़ा आप उत्पन्न कर दीजिए, मेरे काम में सहायता कर दीजिए। वो भगवान श्री महादेव वाच, महादेव ने सीधे मना कर दिया। जन्म मृत्यु भयाविष्टा नाहं स्वक्षै प्रजाविदे अशोभना कर्मशा निमग्ना दुख भारिदो। हे ब्रह्मा, ये जो जन्म मृत्यु से युक्त जो प्रजा है, जो हमेशा जन्म मृत्यु से भयभीत रहने वाली जो प्रजा है, ऐसी अशोभित अशोभन प्रजा का उत्पत्ति मैं नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि हमेशा ही दुख में निमग्न रहेगी। ऐसी दुख में रहने वाली प्रजा को मैं क्यों उत्पन्न करूं? अगर मुझे कुछ करना होगा तो अहम दुःखौदधौ मग्ना उद्धरिष्यामि च प्रजा सम्यक् ज्ञानदानेन गुरुमूर्ति परिग्रह। अगर मुझे कुछ करना होगा तो ये जन्म मृत्यु के भय से जो दुखी जो प्रजा है, इनका उद्धार करने के लिए उद्धरिष्यामि। आज 12वें अध्याय में आपने सुना होगा, एक श्लोक है, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात।
12वें अध्याय भगवान ने कहा इस बात को कि जो इस मृत्यु संसार सागर में है, जन्मने मरने वाली सृष्टि में जो है, इनका उद्धार करने वाला भगवान कहते हैं मैं स्वयं बनता हूं। तेषाम अहम समुद्धरता। भगवान शिव कहते हैं उनका उद्धार करने के लिए सम्यक ज्ञान प्रदानेन, उनको सम्यक ज्ञान देने के लिए गुरु मूर्ति परिग्रह, मैं गुरु मूर्ति में प्रकट होऊंगा। इसलिए साक्षात अगर जीवन में कोई सद्गुरु है तो शिव स्वरूप ही है, वो हमारा कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे इसके बाद तो फिर उन्होंने थोड़ा साधन संपन्न ऋषियों की उत्पत्ति की। मरीचि च सुनेत्राभ्याम हृदयातो एवं मरीचि भृगु अंगिरा मुनि कुलः कुलस्य वशिष्ठ क्रतु अत्रि मुनि से प्रकट हुए दक्ष गगन प्रकट हुए। ऐसे साधन संपन्न उन्होंने ऋषियों की उत्पत्ति की। लेकिन अभी वैसी सृष्टि प्रकट हुई नहीं। मन में विचार कर रहे थे, ब्रह्मा के 2 भाग हो गए और दोनों हिस्से से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, मनु शत्रुपा प्रकट हुए। ब्रह्मा की आज्ञा से ही इन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया। इनके यहाँ 5 संतानें हुई। उत्तानपाद, प्रियव्रत, आपूति, प्रसूति, आपूति, देवहूति, प्रसूति। धीरे धीरे इनके द्वारा प्रजाओं की उत्पत्ति होने लगी। बीच में ही एक कथा सुनाई। आत्मे कल्पे बहुपुरा ब्रह्मणो मानसात् सुतात्। पद्म कल्प में एक समय एक ब्राह्मण थे यज्ञदत्त, जिनके यहाँ एक पुत्र हुआ। उनका नाम रखा गुणनिधि। नाम तो रखा गुणनिधि, और जैसे जैसे बड़ा हुआ उसको उसके सारे संस्कार भी किए। लेकिन कुछ ऐसा कुयोग पड़ा, ऐसा कुछ हुआ कि जो पुत्र गुणनिधि था वो दुष्टों के कुसंग में पड़ गया। धीरे धीरे अपना जो भी स्वधर्म है उसका त्याग करने लगा। पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगता नहीं। धीरे धीरे जुआ आदि की उसको आदत पड़ गई, कुसंग में पड़ गया। जो कुसंग की बात है इसकी माँ तो जान गई। माँ समझाती भी है कि पुत्र तुम तो ब्राह्मण कुल में आए हुए हो, तुम्हारे पिता का कितना मान सम्मान है पूरे समाज में, राजा के द्वारा वो पुरस्कृत हैं, ऐसा उनका सम्मान है, और तुम आज ऐसा नीच कार्य कर रहे, कुसंग पड़ गए हो। ना करो ऐसा कुछ भी। मृगया मत्स्य पैशुन्यात् अरितचौर्या दुरादरैः। व्यसनों में पड़ गया, झूठ बोलने लगा, मांस मदिरा का सेवन करने लगा। अब ऐसा करे तो पिता के सामने आता रहे। तो कभी पिता पूछ लेते उसकी माँ से, अरे गुरुनिधि दिखाई दिया कई दिन से, कहाँ है? तो वो भी झूठ बोल देती टालने के लिए, अरे अभी तो यही था, अभी तो नहा करके पूजा वूजा करके संध्या वंदन करके अभी गया है अपने मित्रों के साथ स्वाध्याय चिंतन करने के पढ़ने के लिए गया हुआ है। बार बार उसकी टालती रहती, समझाती भी उसको बार बार। धीरे धीरे बड़ा हुआ, पिता ने उसका विवाह भी कर दिया। लेकिन कुसंग इसका छूटा नहीं। माँ ने बहुत समझाया, अरे पुत्र तुम्हारे पिता का यश है पूरे समाज में, तुम्हारे जो ससुर हैं उनकी भी बड़ी कीर्ति है, तुम्हारे मामाओं का जो कुल है वो भी परम विद्वान है, समाज में उसकी भी बड़ी कीर्ति है, तुम क्यों सबकी कीर्ति पर धप्पा लगा रहे हो? कुसंग का त्याग कर दो, तुम धन के लोभ में ना पड़ो। ब्राह्मणानां धनम तात सद्विद्या साधु संगम किमर्थम न करोषि स्वं सुरुचिं प्रीतिमानस। और माँ ने समझाया कि हे पुत्र तुम तो ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, और ब्राह्मणों का जो धन है हे पुत्र वो तो केवल 2 है। ब्राह्मणानां धनम तात सद्विद्या साधु संगम। सद्विद्या प्राप्त करे, श्रेष्ठ विद्या प्राप्त करे। वैसे ब्राह्मणों के कुछ कर्तव्य बताए गए, वेद पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए, और साथ ही दान ले और दान दे। ये 6 स्वाभाविक कर्म है ब्राह्मण के। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है? सद्विद्या, वेद विद्या प्राप्त करे, और साथ ही साधु संगम, अच्छी संगति में रहे। तुम क्यों नहीं ऐसा करते हो? बार बार मां समझाती हैं, लेकिन गुणनिधि ने अपना कुसंग छोड़ा नहीं। धीरे धीरे घर की जो कीमती वस्तुएं थी सब चुरा करके ले जाता और जुए में हारने लगा। यहाँ तक कि पिता को राजा से एक
मुद्रिका मिली थी, रत्नों एक बढ़िया सुंदर मुद्रिका मिली थी पुरस्कार के रूप में। इसको मौका मिला, हाथ लगी मुद्रिका, वो भी जाके जुए में हार गया। एक दिन बाजार में घूमते घूमते जो पिता है यज्ञदत्त, वो उन्होंने एक व्यापारी के हाथ मुद्रिका को देखा और पहचान गए, अरे ये मुद्रिका तुमने कहां से चुराई? ये तो मुझको मिली राजा के द्वारा, तुमने कहां से चोरी की? जब उसको अनेकों प्रकार से फटकार लगाई, तब उस व्यापारी ने सारा भेद खोल दिया। अरे ब्राह्मण देवता, हे यज्ञदत्त, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा करना है तो अपने पुत्र पर करो। ये मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, ये तुम्हारे पुत्र ने मुझको दी है जुए में हार करके। और तुम्हारा पुत्र तो सारे व्यसनों में पड़ा हुआ है, रोज जुए में हारता है, तुम्हारे घर की सारी कीमती चीजें उसने लाके जुए में हार दी हैं, रोज बांधा जाता है, रोज पीटा जाता है, ऐसी तो उसकी दुर्गति हो रही है। आज जब ये खबर मिली तब आया घर में और पंडिताइन से पूछा, कहाँ है गुरुनिधि? वो हर बार की बात उसने फिर कहा, अभी तो यही था, अभी गया है मंदिर में पूजा वूजा करने गया है, वहां इस कार्य के लिए गया हुआ है। कुछ अभी प्रतिक्रिया दी नहीं। कहा, अच्छा जो मेरी वो अंगूठी थी, वो अंगूठी कहाँ रखी है? वो जो कांसे का पात्र मुझको मिला था एक जगह पर इनाम में पुरस्कार, वो कहाँ पर है? मेरी सुंदर वो छाला मिली थी, वो कहाँ पर है? वो सब मुझको लाओ सामने दो। जानती तो सब थी, वो पत्नी उसकी पंडिताइन सब जानती थी, लेकिन टालने के लिए, अभी मैं भोजन बना रही हूँ, आपको भोजन करा दूं, फिर मैं आपको सब वस्तुएं दान कर दूंगी। भाव है कैसे ये समय टल जाए। अब तो क्रोध का कोई परावा रहा नहीं। क्रोध में कहता है, अब तो मैं जब तक तुम दोनों को त्याग करके दूसरा विवाह न कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। तदेकम पुरस्याते नीतिरेषा सनातनी। और ये नीति का वचन है, अगर एक परिवार को त्याग करके समाज का हित हो तो एक परिवार को त्यागने में कोई दोष नहीं, और कुल की रक्षा के लिए अगर एक का त्याग करने से काम चल जाए तो एक का त्याग करने में कोई दोष नहीं। और ऐसा त्याग कर दिया उस दिन। इसके बाद जो गुरुनिधि है, अब कोई सहारा मिलता नहीं कहीं पर, उसको भटकते भटकते चल पड़ा। अब यहाँ तो कोई पूछता नहीं, चलते चलते किसी और नगर में पहुंचा। थक हार करके किसी दूसरे नगर में गया, वहां देखा एक शिवालय, जहां शिवरात्रि का उत्सव हो रहा था, महाभिषेक चल रहा था। जा करके थक करके शिवालय की सीढ़ियों पर ही बैठ गया। वहीं बैठे बैठे ही वो सारी पूजा देखने लगा। सुबह से कुछ खाया पिया है नहीं, जो भी वहां शिव नाम के जाप हो रहे हैं, रुद्री पाठ उसके कानों में पड़ रहा है। भीतर का भाव तो ये है, ये सारे जितने भक्त हैं, जब ये अपना कार्य करके चले जाएंगे तो रात्रि में मैं देखूंगा कुछ खाने पीने को यहाँ मिल जाएगा। धैर्य को प्रतीक्षारत रहा, सारी पूजा उसने देखी, शिव नाम का श्रवण किया, लेकिन सब पूजा वूजा होने के उत्सव होने के बाद कुछ शिव भक्त तो चले गए, कुछ वहीं पर सो गए। जब सब सो गए तब रात्रि में चुपके से ये उठा और इसने गर्भगृह में प्रवेश किया। लेकिन अंदर का जो दीपक था वो इतना मध्यम हो गया था कि उसके प्रकाश में कुछ दिखता नहीं अंदर की कहाँ क्या खाने योग्य वस्तु है। तब उसने प्रकाश बढ़ाने के लिए अपना जो ऊपर का वस्त्र कुर्ता उतारा और उसकी बत्ती सी बना करके उस दीपक में लगाई, और जैसी लगाई तो उससे थोड़ा वो कपड़ा जला, बत्ती जली तो थोड़ा प्रकाश हुआ। परंतु ऐसा आता है कि शिवालय की जो शिवलिंग के शीर्ष पर जो अंधकार पड़ रहा था उस पर प्रकाश हुआ। अरे इतने में तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। जब प्रकाश हुआ तो वहां जो भी शिव नैवेद्य थे उसने जो चार उठाए, कुछ मुख में रखा, और जब वहां से निकलने लगा भागते भागते कोई जो सो रहे थे उन पे किसी का पैर लगा, वो जग गया और भागते हुए देखा, अरे लगता है कोई चोर आया है, चोर चोर, सब उठ गए और सबने भागते हुए इसको पकड़ा गुरुनिधि को, और पीटते पीटते उसका देहांत हो गया। और जैसी देहांत हुआ तुरंत आ गए यमदूत, अरे बहुत पापी है, इसको हम यम पाश में बांध करके ले जाएंगे, यमराज के पास में इसको यम यातनाएं भोगाएंगे। लेकिन तभी वहां पर 4 शिवगण आ गए और उन्होंने धमका करके, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ऐसी ऐसी बातें कही हैं। शिव अनुग्रह तो नूनम भवि पुण्य बलात्, अरे तुमने हमारे शिव भक्त को तुमने अपने पास में बांधने की हिम्मत कैसे की।
शिवगणों से उनका वाद विवाद हुआ, मार करके भगाया यमदूतों को, और शिवगणों ने उसको ले जा करके कहते शिवगणोचु मुंचैतैनं तिजं याम्या गणः परम धार्मिकं दंडयोग्यो प्रवसवो दग्धा सर्वात् संचय। ये जो हमारा ये शिव भक्त है, परम धार्मिक है, इसको तुमने अपने पास में बांधा कैसे? पीट पीट के भगाया यमदूतों को वहां से। तो यमदूतों ने बड़े तर्क दिए हैं, कहा कुछ भी हो, इसने अंतिम समय में पतंती लिंग शिरसी दीप छाया निवारिता, इसने शिवलिंग के शिखर के ऊपर जो अंधकार पड़ रहा था उस पर प्रकाश किया है। और शिव जी के मंदिर में, शिवालय में आकर के कोई प्रकाश करे तो उससे भगवान शिव पर प्रसन्न हो जाते हैं। और तो और इसने अपने कानों से शिव नाम का श्रवण किया है, और तो और भगवान शिव की पूजन का दर्शन किया है, और मरते मरते इसने शिव नैवेद्य का भी भोजन भक्षण किया है। इतने तो पुण्य गिना दिए हमने, यमदूतों को भगाया, और फिर बस यही है, ये सब करने के बाद गुरु निधि ने कोई पाप नहीं किया है। ये ना समझना कि हो गए, जैसे आपने शिव कथा सुन रहे हैं, शिव नाम सुन रहे हैं, तो आप लोग शिव पुराण प्रमाण है, आप सब हो गए हो बिल्कुल निष्पाप निर्मल। बस ये कि यहाँ जा करके अब नई कमाई मत करना, अब झूठ मत बोलना, किसी से छल मत करना, किसी से कपट मत करना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन विकारों से दूर रहना, ठीक है? तो आपको भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाएगी। ऐसी बने रहना जैसे आप बन गए। ये है कि जीव मानता है संस्कार वशात अनिच्छन विवासनेय, अदने का इच्छा ना होते हुए भी पापम चरति पुरुष, पाप में हम लग जाते हैं। ऐसे ऐसे वर्णन किया है। इधर ये जो गुंडी था, मर करके इसका पुनर्जन्म होता है, और जन्म हुआ, एक राजा है, कलिंग देश के राजा हैं, नाम है अरिंदम, इनके यहाँ राजकुमार रूप में इसका जन्म होता है। यहाँ बचपन से संस्कार है, बचपन से ही जाके शिवालय में दीप दान करता है, और आगे चल के जब राजा बना, इसने राज आज्ञा कर दी कि जो भी यहाँ के निवासी हैं सबको अनिवार्य रूप से दीप दान करना चाहिए, और जो नहीं करेगा वो दंड का अधिकारी होगा। सारी प्रजा जाकर के दीप दान करने लगी। इसका इतना महत्वपूर्ण हुआ कि जब इसका शरीर पूरा हुआ, पुनः इसका जब जन्म हुआ, तो पार्व कल्प में ये विश्वा मुनि के पुत्र हुए, नाम पड़ा वैश्रवण। वैश्रवण नाम है, उपनाम है कुबेर। और भगवान शिव ने इनके इस पुण्य के कारण देवताओं का खजांची बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया। इसलिए लक्ष्मी के साथ साथ में कुबेर की पूजा किया करो। भाई बिल तो वही पास कर देगी ना लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो क्या हो, कोषाध्यक्ष तो खुद खुश होना चाहिए ना। तो कुबेर की पूजा किया करो। और भगवान शिव ने कुबेर को अपना मित्र बना दिया। ओम राजाधिराजाय तयेताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान काम कामाय भयं कामेश्वरो वै श्रवणं ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ऐसे प्रत्येक आरती के बाद इनका स्मरण किया जाता है। भगवान शिव को अगर शीघ्र प्रसन्न करना है तो नाम है आशुतोष, थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। और वास्तव में अगर आपको भगवान शिव की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति करनी हो, तो समृद्धि प्राप्त करनी हो, तो नियम बना लो, शिवालय में जाके दीप जरूर जलाया करो। अपने बच्चों को अगर धन धान्य संपन्न कराना है तो उनको नियम बना दो, जाके मंदिर में कम से कम कार्तिक मास हो तो पक्का जलाए। कार्तिक मास में हमारी काशी में बड़ी महिमा दीप दान की। और अभी जो दिवाली बनी तो दिवाली है ही है, अगली दिवाली आती है पूर्णिमा पे, देव दीपावली। आप जाओ काशी में, आपको पैर ऐसे जगह नहीं मिलेगी। और वहाँ जो दीप दान होता है काशी क्षेत्र में, उसमें अतुलनीय है। इसलिए भाई ये दिवाली थी अयोध्या की, अगली देव दीपावली का वो काशी की है। तो धन धान से संपन्न होना हो तो भगवान शिव के मंदिर में दीप दान करें। बस ये है, समय भी हो गया बस ये है कि कुछ भी करो और ध्यान रखना अभिमान ना आए भीतर, क्योंकि अभिमान आ गया तो भगवान ने उसका
निवारण करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे समझ लो आपका फिर कहो बंदर का मुंह बना दें आपका। इसी संसार में जहां हम देखो ये भक्तों के जीवन में होता है, भक्त अगर इस संसार में बहुत यश की कामना करे तो कई बार उस यश के चक्कर में भगवान को भूल जाता है। भाई अगर अपने अभिमान को पुष्ट कर रहे हैं तो शर्त तो यही है, भगवान को भूल गया, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो वास्तव में अपनी इमेज को बिल्ड ना करें। अगर व्यक्तित्व को बनाना है, स्थापित करना है तो भगवान को स्थापित करें। अगर आपकी जीवनचर्या से, आपके जीवन चरित्र से अगर समाज में भगवान की स्थापना हो तो भगवान की कृपा से आपकी भी प्रतिस्थापना हो जाती है। जो जगत में भगवान को सजाता है, भगवान के कार्यों को सजाता है, भगवान की कृपा से भगवान उसके जीवन को सजा देते हैं। अपने को मत सजाओ, अपने अभिमान में मत चूर रहो, मान तो हमेशा बना रहे, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक पति मोरे, हमेशा सेवक भाव बना रहे। हमेशा जीवन में कुछ भी प्राप्त हुआ है तो उसमें अपना अभिमान, अपना अहंकार ना देखें, बल्कि इसमें जो श्रेष्ठ जन हैं उनकी कृपा को देखें। देवताओं की कृपा से हुआ है, माता पिता की कृपा है, पितरों की कृपा से है, गुरुजनों की कृपा से है, बहुत सारे प्राणियों की कृपा है, बहुत सारे भूतों की कृपा है, बहुत सारे जीवों की कृपा हम पर है, तब आज हम इस स्थिति में विराजमान हैं। ये हमारा इसमें पुरुषार्थ नहीं है। नहीं तो अगर आपके भीतर योग्यता होती तो सीधे प्रधानमंत्री बनते। प्रधानमंत्री क्यों? अपने देश के नहीं, फिर अमेरिका के ही बनते, विश्व शक्ति बनने के लिए प्रयास करते। इसलिए कभी अभिमान ना करें। बाकी हम लोग कल सुनते हैं कथा, कल ही कोशिश करेंगे भगवान शिव के विवाह की भी कथा का भी चौथा दिन रहेगा, कोशिश करें कल भी शिव विवाह का भी प्रसंग आ जाए। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कथाओं के माध्यम से मैं आज कितनी सुंदर शैली में पूज्य स्वामी जी ने तात्विक विवेचना की, साथ साथ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा?